तो फाइन। तो हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आज हम 2.44 श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे वेलकम कृष्ण टू द प्रभु जी। क्लास। हरे कृष्णा। तो पिछले हफ्ते हमने 2.41 देखा था, राइट? तो किसी को याद है वो कौन सा श्लोक है? कोई बता सकता है? यस कश्मीरा। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन। नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च। बहुशाखा पूरा याद नहीं है इसका। ओके, नो प्रॉब्लम। बुद्धयो व्यवसायी नाम। ठीक है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, वन पॉइंटेड फोकस होना चाहिए, वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन होना चाहिए। और हमने ये चर्चा किया था कि वो वन पॉइंट कौन होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए, राइट? तो हमने डिस्कस किया कि कैसे कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो, यानी जब हम अगर कृष्ण भक्ति करेंगे, राइट, ठीक तरीके से उनकी सेवा करेंगे, तो बाकी सारे काम जो हमारे हैं वो भी पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बाकी सारे काम कर रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो भले ही बाकी काम पूर्ण रूप से हो जाए भौतिक स्तर से देखा जाए तो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर से देखेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, राइट? और उसके विपरीत अगर हम भक्ति में देखते हैं, थोड़ा सा भी हम कुछ कर लेते हैं, राइट, तो क्या हो जाता है? उसका बेनिफिट हमें लाइफ आफ्टर लाइफ मिलता है। तो ये एक्चुअली जो करना चाहिए हमें, राइट, व्यवसायत्मिक बुद्धि जो वन पॉइंटेडनेस होनी चाहिए, वो एक्चुअली कृष्ण के ऊपर ही होनी चाहिए, उनके सेवा। और उनके प्रतिनिधि कौन होते हैं? जो वैष्णव होते हैं, वरिष्ठ वैष्णव और शुद्ध भक्त, जो हमारे गुरु महाराज होते हैं, जो बाकी सारे गुरु साधु होते हैं, राइट? तो उनके प्रति हमें ये सेवा भाव के साथ रहना चाहिए। जब हम उनकी सेवा करते हैं तो वो सेवा कृष्ण तक पहुंच सकती है। तो ऐसे हमने बहुत सारे विषयों के बारे में चर्चा की है। और बुद्ध मतलब बहुशाखा ही अनंताश्च, तो बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं, यहाँ से वो सोल्यूशन, वहाँ से वो सोल्यूशन, ऐसे करके बहुत जीवन बिताते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? वो ए वन पॉइंटेडनेस रह नहीं पाते हैं, राइट? तो वन पॉइंटेडनेस रहने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो लगता है। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली रिजल्ट दिखता नहीं है, राइट? तो जब रिजल्ट दिखता नहीं है तो हम यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, राइट? तो वन पॉइंटेडनेस रहना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये श्लोक में 2.44 में हम देखेंगे कि वन पॉइंटेडनेस रेजोल्यूट, यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना, ऐसे कृष्ण ने बोला है। बट ये क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से वन पॉइंटेड फोकस नहीं होता है, राइट? एक कुरुनंदना, तो अर्जुन को बोल रहे हैं जो कुरुनंदन है, राइट, उनको बोल रहे हैं वन पॉइंटेड रहना चाहिए। तो सवाल तो आएगा ना कि वन पॉइंटेड आप रहने के लिए बोल रहे हो, लेकिन कोई वन पॉइंटेड अगर रह नहीं पा रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, राइट? और आगे जाते रहेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि वन पॉइंटेड रहने के लिए क्या हेल्पफुल है और क्या हेल्पफुल नहीं है। तो एक्चुअल में ये श्लोक में हम देखेंगे कि क्या हेल्पफुल नहीं है, ठीक है? तो हम श्लोक पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे और उसके बाद तात्पर्य या फिर भाष्य, और उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि बहुत बार हमारे बच्चों के साथ हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चे पढ़ाई पे फोकस ही नहीं करते हैं, राइट? तो बच्चे पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं, बड़े भक्ति के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तो सबका अपना अपना प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं हम? वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन क्यों नहीं रहता है? मन यहाँ वहाँ भटकते क्यों रहता है? तो ऐसे वाले सवालों के जवाब आज हमको मिलेंगे, ठीक है? तो हम श्लोक पढ़ते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो पिछली बार की तरह मैं एक बार बोलूँगा, आपको दो बार दोहराना है, राइट, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए और आपको ये श्लोक भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ, आप मेरे बाद में दो बार दोहराइए, ठीक है? भोगैश्वर्य प्रसक्तानां ऐश्वर्य प्रसन्ना तयापहरत चेतसाम्। ओके, फिर से करते हैं, आपको दो बार दोहराना है, ठीक है? भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगैश्वर्य प्रसन्ना प्रसक्तानां तयापहरत चेतसाम्
भारत पते भारतचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायकात्मा बुद्धि समाधौ न विधीयते। समाधौ न समाधौ न विधीयते। ओके, अभी पहली वाली पूरी लाइन एक बार में बोलूंगा, उसके बारे में 2 बार में आपको रिपीट करवाना है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरत चेतसाम् भोगैश्वर्य चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। ओके राइट, तो अभी पूरा श्लोक एक बार में ट्राई करते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। न विधीयते। ओके, तो हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक बार देखते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा इसका अनुवाद भी देखते हैं। भोग विषय भोग, ऐश्वर्य ऐश्वर्य में, प्रसक्ता नाम जो आसक्त है, तया उनसे, अपहरत चेतसाम जिसका चित्त मोहित है उनके, व्यवसायात्मिका दृढ़ निश्चय युक्त, बुद्धि ही भगवत भक्ति, समाधौ मन की एकाग्रता में, न नहीं, विधीयते होती। तो अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? अनुवाद यस, कोई पढ़ना चाहेगा अनुवाद को? अगर पढ़ना चाहते तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। ओके ठीक है, कोई नहीं पढ़ना चाहता तो फिर मैं बोलता हूँ, आप मेरे बात दोहराइए। या रिमझिम माता जी, तो क्या कीजिए, आप 2-2 शब्द पढ़िए, उसके बाद में हम सब मिलके दोहराएंगे उसको, ठीक है? या हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, नहीं तात्पर्य नहीं, समाधि का अर्थ, अनुवाद अनुवाद अनुवाद। या ओके, जो मनुष्य जो मनुष्य जो मनुष्य जो विषय मनुष्य भोग विषय भोग विषय भोग और लौकिक ऐश्वर्य में और लौकिक ऐश्वर्य में प्रगाढ़ आसक्ति के कारण इस प्रकार सम्मोहित हो रहे हैं, इस प्रकार सम्मोहित हो रहे हैं, उनके चित्त में भगवत भक्ति का दृढ़ निश्चय भगवत भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेरी नाइस। तो कोई और है जो तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? तात्पर्य एक ही व्यक्ति को पढ़ना है कंटिन्यूअसली, बाकी सब सिर्फ सुनेंगे। yes, कोई और? समाधि का अर्थ है। यस विरूप, कौन पढ़ रहा है, नाम बता सकते हैं? विरूप
प्रभु जी मैंने थोड़ा ओके, मतलब किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। समाधि का समाधि का अर्थ है स्थिर यस, मन। तन्मय सिन्हा, या यस प्रभु पढ़िए। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा तात्पर्य अलग है। समाधि का अर्थ चित्त की एकाग्रता से है। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यागधीयते स्मिन्ना आत्म तत्वाय तथा, चलो मैं भी नहीं पढ़ पाया इसको। आत्म तत्व में मनोयोग को समाधि कहा जाता है। जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है अथवा अनित्य विषयों से विमोहित हो रहे हैं, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं हो सकती। उन्हें तो बस माया के चक्र में ही निरंतर दंडित किया जाता है। राइट, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ शब्दों का इधर उधर है। तो यहाँ पे भोग और ऐश्वर्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब राइट, भगवत गीता में चेंज हुआ है क्या? क्योंकि मतलब कुछ कुछ ये थोड़ा सा पुराना एडिशन होगा प्रभु, थोड़े से वर्ड्स चेंज हुए होंगे। मेरे बट पास जो है वो भगवत गीता मेरे पास तो पहले से भी है, मतलब 3 साल पहले वाला भी। ये जो है सो नया वाला है। ये शायद ये मैं एक बार चेक करता हूँ बुक वाला, क्योंकि मुझे ये सॉफ्ट कॉपी मिला था। ये भी प्रभुपाद जी ये का ही जो है। मेरे मेरे पास जो है अभी, वैसे पहले वाला भी है, लेकिन ये जो जिससे मैंने पढ़ा है वो जुलाई 2020 का है। हाँ होगा, शायद कुछ डिफरेंट वर्जन होगा। मुझे भी पता नहीं कि ये कितना पुराना डॉक्यूमेंट है या फिर कितना नया है। ये ठीक एकदम नया है जिससे मैंने पढ़ा। है, ओके फाइन प्रभु, 6 महीना पुराना है। चलेगा प्रभु। द एसेंस इज ऑलमोस्ट सेम, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो भोग और ऐश्वर्य, इन दो चीजों के बारे में प्रगाढ़ आसक्ति। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि भोग और ऐश्वर्य ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो भोग और ऐश्वर्य जब उसमें प्रगाढ़ आसक्ति बनती है, तब जाके क्या होता है, तया अपहृत चेतसाम। अपहृत यानी अपहरण हो जाता है। राइट, तो किसका अपहरण हो जाता है, हमारी चेतना का। तो जनरली चेतना का अपहरण होना मतलब क्या है, कि हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहना। राइट, तो जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी और चीज में उस पे ध्यान रख के उसके ऊपर ही फोकस करके उसी में डूबे हैं ना, तो क्या होता है कि बाकी चीजों के बारे में हमें ध्यान नहीं रहता है। जैसे हम देखते हैं, अगर बच्चे या फिर हम खुद कभी टीवी या मूवी देखने बैठ जाते हैं, तो फिर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि साइड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बहुत ही मतलब वी विल बिकम ओबिलिवियस, यानी हमको पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी तो 4-5 बार हमें बुला लेते हैं, फिर भी हमें सुनाई नहीं देता है। फिर आके मम्मी डांटती है कि अरे तुमको तब से बुला रही हूँ, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो, तो वो बोलेगा अच्छा। और ऊपर से अभी तो हमारे लिए हेडफोन्स आ गए हैं, एयरपॉड्स आ गए हैं, तो वो कान में रख लेते हैं, तो उसका नॉइस कैंसिलेशन भी होता है कि बाजू में क्या चल रहा है कुछ अंकल को पता ही भूल नहीं गई। चलता है। राइट, तो हाँ, यहाँ पे वीडियो बंद कर दी। ओके, तो ये होती है हमारी प्रॉब्लम कि हम अगर उसमें अपनी चेतना डाल देते हैं किसी मूवी या सीरियल में या कोई वीडियो गेम में या किसी भी चीज में, राइट, तो बाकी सारी चीजों के बारे में हम प्रॉपरली ध्यान रख नहीं सकते। तो उसी प्रकार जब हमारी पूरी चेतना भोग और ऐश्वर्य के बीच में फंस जाएगी, राइट, भोग यानी भौतिक स्तर पर इंद्र तृप्ति करना, और ऐश्वर्य मानी मानी भौतिक ऐश्वर्य या फिर लौकिक ऐश्वर्य, मटेरियल ऑपुलेंस। तो इन दो चीजों में अगर हम पड़ जाते हैं, हमारी पूरी चेतना वहां पे ग्रस्त हो जाती है, तो भगवत भक्ति करने के लिए हमारे पास चेतना बचती ही नहीं है। राइट, जैसे अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है जिसमें उसको 24 घंटे उसी के बारे में सोचना पड़ता है, राइट, तो क्या हो जाएगा, उसको कुछ और सोचने के लिए वक्त नहीं मिल सकता। अगर आपके पास कुछ धन है और आपके पास इतनी ऑब्लिगेशन है, मतलब आपको ये बिल भरना है वो बिल भरना है, कभी कभी होता है ना ऐसे कि हमारी सैलरी जितनी आती है उससे ज़्यादा तो हमारे ईएमआईस होते हैं या फिर हमारे खर्चे होते हैं, तो क्या हो जाता है, जितना हमारे पास पैसा आ रहा है उससे भी ज़्यादा अगर हमें ऑब्लिगेशंस हैं जो भरने वाले बिल्स वगैरह हैं, तो क्या हो जाएगा,
कुछ और करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं। तो वैसे ही हमारी जो चेतना है हमारे लिए जितनी भी अवेलेबल है, अगर वो पूरी चेतना को हमने भोग और ऐश्वर्य में बिजी कर दिया तो डेफिनेटली भक्ति करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, चेतना नहीं रहेगी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो भोग और ऐश्वर्य के बीच में हम इतना क्यों फंसे हुए हैं, राइट? तो एक्चुअल में अगर हमारी लाइफ में भी देखा जाए, आप सिर्फ ये भूल जाओ कि कोई कृष्ण नाम के व्यक्ति हैं, भक्ति नाम का कोई मार्ग है, तो ये सब आप अगर भूल जाओ, राइट? या फिर उस व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके जीवन में ना ही कृष्ण है ना ही भक्ति है, तो उसके लाइफ में आपको क्या लगता है उसके लाइफ का गोल क्या होगा? क्या हो सकता है उसके लाइफ का गोल? कोई बता सकता है? कोई बताना दुनिया चाहता? की चीजों को प्राप्त करना प्रभु जी। दुनिया के, कमाना, खाना, आराम करना। हाँ, मटेरियल चीजों को वैसा मनुष्य अपने इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से ही सभी कार्य को पूरा करेगा। कैसे भी कार्य को पूरा वो करेगा। कृष्ण भावना भावित भी नहीं होगा। जब कृष्ण भावना भावित नहीं होगा तो कृष्ण भावनामृत का जो प्रसाद है, कृपा रूपी प्रसाद, वो उसे प्राप्त नहीं होगा। नहीं होगा। तो मेनली देखा जाए, माया रूपी तीनों गुण के प्रभाव से वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति करेगा। करेक्ट, वो सतोगुनी में भी अगर आ जाता है थोड़े क्षण के लिए, तो वो मंदिर में जो है फैन लगाएगा, घंटी लगाएगा और उसमें लिखेगा कि मेरे दादाजी के नाम पर ये चीज जो है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे अपने बड़प्पन की चिंता होगी। वो करेक्ट, हो रहा है, तो ये सारा चीज है। या वेरी ट्रू प्रभु। तो क्या होता है कि अल्टीमेटली अगर हम कोई भी चीज उससे पता कर ले कि देखो उसका जीवन का लक्ष्य क्या है या फिर उसे क्या पसंद है, वो क्या करना चाहता है, अल्टीमेटली उसको क्या अचीव करना है, इसकी सारी बातों का अगर हम पूरा जोड़ के एक वर्ड में बताना है या फिर एक कैटेगरी में डालना है, तो सेम यही कैटेगरी आएगा, भोग और ऐश्वर्य। या तो इंसान भोग करने के लिए मेहनत कर रहा है या तो फिर लौकिक ऐश्वर्य को पाने की मेहनत कर रहा है। तो इन दोनों चीजों में ही वो ग्रस्त रहता है। और ऊपर से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू यानी भौतिक जगत का दृष्टिकोण कैसे रहता है, हमें यही बताया जाता है कि जीवन में सफल होना मतलब तुम्हारे पास इतना ऐश्वर्य होना चाहिए कि तुमको कोई भी चीज मतलब किसी भी स्तर का इंद्र तृप्ति अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें कोई रोक नहीं होनी चाहिए, राइट? यू शुड बी एबल टू एंजॉय वॉट एवर यू वॉन्ट टू एंजॉय। कोई रोक नहीं सकता। इतने पावरफुल तुम्हें होना चाहिए और इतना वेल्दी तुम्हें होना चाहिए कि देखो तुम ऐसे सोच लो कि मुझे ये करना है और बस तुम्हारे लिए वो हो जाना चाहिए, राइट? सो द मोर यू बाई, द मोर यू कंज्यूम, द मोर यू अर्न। यानी बहुत कमाओ, बहुत यूज करो और बहुत चाहो। तो इसमें ही हमारी लाइफ का साइकिल पूरा चलते रहता है। तो भले ही कुछ क्षण के लिए हम कुछ और सोचने लगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स और बाकी लोगों की बातें और इतने लौकिक प्रचार होता रहता है बाकी सारी चीज़ों के बारे में, भोग और ऐश्वर्य के बारे में, कि हम कुछ और सोच ही नहीं सकते और हमें भी लगने लगता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया भोग और ऐश्वर्य के पीछे ही जा रही है, तो मैं अकेला कुछ और क्यों करूं? तो मैं भी वही करता हूँ क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो वो तो पागल नहीं हो सकते, राइट? लेकिन मैं अकेला करूंगा तो मैं पागल बन जाऊंगा। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली भोग और ऐश्वर्य के पीछे पड़ेगा। जिस दिन हमारे इंद्रियां इंद्र तृप्ति करने के लायक नहीं रहती है, उस टाइम हम भक्ति के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बुढ़ापे में क्या हो सकता है, हम ज्यादा कुछ एंजॉय कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा ज्यादा टीवी देख लो, आंख दुखने लगेगी, बुक्स भी पढ़ नहीं सकते, राइट? किसी भी प्रकार का भोग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा सा खाना भी खाना चाहते हैं लेकिन डाइजेशन नहीं होता है, या फिर शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है। तो क्या हो जाता है, इंद्र तृप्ति करने लायक बॉडी उतनी सक्षम नहीं रहती है, तो उस टाइम पे हमको भक्ति याद आती है, राइट? बट प्रॉब्लम ये है कि उस उम्र में इवन भक्ति करने के लिए भी जो हमें इंद्रियों का सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा हमारा। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके जीवन का लक्ष्य एक्चुअली भक्ति करना है, हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो कृष्ण है, ये चीजें पता ही नहीं होती है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं ओनली टू अंडरस्टैंड इन द लास्ट कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, राइट? और वो हर क्षण यही सोच रहा है कि देखो ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में कहाँ पे सबसे अच्छा खाना मिलेगा, कहाँ पे सबसे अच्छी हवा चलती है, कहाँ पे बैठ के मैं अच्छे से टाइम पास कर सकता हूँ, या फिर मैं किसके साथ ज्यादा घूम सकता हूँ। अगर इस विचारों में वो पड़ गया
तो अल्टीमेटली उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी पढ़ाई अच्छी हो और हम कुछ एक्चुअली बन जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो छोड़ के अगर बाकी एक्टिविटीज में पड़ गए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इतना इंटरेस्ट हो गया हमारा कि करिकुलम ही छूट गया, तो फिर कॉलेज ज्वाइन करने का या फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का कोई मीनिंग नहीं बचेगा। तो यही होता है मानव जीवन के साथ। ये जो मानव जीवन, ये यूनिवर्सिटी है जिसमें हमें एडमिशन मिला है, राइट। और हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है कि भक्ति करें और भगवान की सेवा करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें। इस प्रकार से हमारा शुद्धिकरण इतना हो जाए कि हम इस भौतिक शरीर को त्याग कर एक्चुअली हम आध्यात्मिक शरीर को लेकर आध्यात्मिक धाम चले जाए। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है, हमारा मानव शरीर मिलने का। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उसको तोड़ने के लिए ही हमें एडमिशन मिला है। और अगर हम वो छोड़ के कुछ और करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो करना शुरू करेंगे ना, तो फिर उसी में डीप 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 चले जाते हैं। ये भोग और ऐश्वर्य का चक्कर ऐसा होता है, ये कभी खत्म ही नहीं होता है, राइट। सेटिस्फैक्शन, समाधि का मतलब है, एक मतलब है कि वन पॉइंटेड फोकसनेस रहना, समाधि में रहना, राइट। दूसरा है समाधान, यानी सेटिस्फैक्शन रहना। तो ये भोग और ऐश्वर्य में प्रॉब्लम क्या है? हम कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। जैसे हमारा जो फेवरेट आइटम है, हमने पता नहीं कितने बार खाया होगा, लेकिन फिर भी अभी भी खाने की इच्छा है, राइट। और सबसे ज्यादा तो इच्छा होती है, अगर देखा जाए तो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी स्थूल तरीके का सेंस ग्रेटिफिकेशन अगर देखा जाए, इंद्र तृप्ति, तो वो होता है संभोग करना, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ऐसा बोलते हैं कि इस भौतिक जगत को मैथुनागार बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके अराउंड ही बहुत कुछ लाइफ सेंटर्ड होता है, राइट। उसी एक इच्छा के कारण हम बहुत कुछ अलग अलग चक्करों में फंसते रहते हैं। हिरण्यकशिपु जो था, उसका नाम का मीनिंग है, हिरण्य मतलब गोल्ड और कशिपु मतलब बेड, जो बहुत ही मुलायम सा होता है, राइट। तो हिरण्यकशिपु का लाइफ पर्पस क्या है? एक तो वेल्थ जमा करना, राइट, एंड उसको एंजॉय करना। तो हिरण्य और कशिपु ये है दोनों एग्जाम्पल भोग और ऐश्वर्य के बारे में, राइट। तो क्या हो जाता है? इतना ग्रस्त हो जाता है कि वो भगवान को तो चलो मानना साइड में रख दो, वो भगवान को एनी भी मान सकता है, मतलब भगवान को अपना शत्रु भी मान सकता है। तो भोग और ऐश्वर्य इतने डेंजरस चीजें होती हैं। एक तो हमारा चेतना अपहरण ऐसा हो जाता है, और ये हमारे अगेंस्ट ही काम करने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि चलो आप अपनी इंद्र तृप्ति करते रहो, ऐश्वर्य के लिए आप जितना काम करना है करते रहो, राइट, तो उसको इनिशियली लगेगा कि मैं ये सब करूंगा तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको मीनिंग खत्म होने लगेगा, राइट। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत कुछ पैसा कमा लेते हैं, बट समवेयर उनके मतलब उनके हृदय के अंदर एक कमी सी होती है, देयर इज अ वॉइड, कि सब कुछ तो है मेरे पास बट क्यों मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, राइट। तो हमने एसजीआर में भी एग्जाम्पल लिया था कि जब हम मछली को बाहर निकाल के उसको कितना भी भोग और ऐश्वर्य देने का प्रयास करेंगे, वो जीवित नहीं रह सकता, वो सेटिस्फाइड नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसका जीवन पानी है। तो वैसे ही हम आत्मा है, और हम मानव शरीर में आने के बाद भी अगर भोग और ऐश्वर्य करने लगेंगे, तो प्रॉब्लम ये है कि हाउ मच एंड हाउ लॉन्ग। हमारे इंद्रियों का अगर थोड़ा सा भी हम थोड़ा सा मनन करना शुरू करेंगे ना, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्र भोग करने के लिए है ही नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं ना, हम थक जाते हैं, राइट। जैसे आपकी कोई भी फेवरेट आइटम हो, एक लिमिट तक ही आप खा सकते हो, और अगर ज्यादा खा लोगे ना, वही फेवरेट आइटम आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, राइट। आप कोई कोई भी एक्टिविटी देख लो, अगर आप आंखों से आनंद लेना चाहते हो, कितनी देर देख पाओगे, राइट, देयर इज अ लिमिट। और जैसे ही हमारा आयु बढ़ते रहता है, ये आंखें कमजोर होने लगती है, राइट। कानों से कितना भी सुनना चाहे, राइट, क्या सुनेंगे? ज्यादा सुनेंगे तो सर दर्द भी आ सकता है, और ऊपर से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कानों की सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। तो ऐसे ऊपर से नीचे लेके आप कोई भी इंद्रिय ले लो, कर्मेंद्रिय ले लो या फिर ज्ञानेंद्रिय ले लो, सबकी एक लिमिट होती है। उसके बाद में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। उल्टा जितना आप ज्यादा करने का प्रयास करोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सो इनिशियली जो हमें आनंद देने के लिए शुरुआत होती है,
नेक्स्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आनंद तो दे नहीं पाता है, लेकिन ऊपर से उसी से हमें दुख मिलने लगता है, राइट। जैसे मान लो बच्चे कुछ भी खा लेना नॉर्मली डाइजेस्ट हो जाता है, उनको ज़्यादा डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसी हमारी एज बढ़ते रहती है, हम अगर अपने पसंदीदा चीज़ें खाने लगेंगे, इनडाइजेशन के कारण ना हम नॉर्मल फूड भी खा नहीं सकते, राइट। तो हमारी डाइजेशन पावर कम होती है, और अंदर से इच्छा तो रहेगी, राइट, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हमारी जो आदत है ना, राइट, जैसे कभी अगर किसी की तबीयत खराब हो, तो हम उसको बोलते हैं कि देखो तुम मतलब ऑयली फूड मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, या फिर नॉनवेज मत खाओ, ऐसी बहुत सारी चीजें बोलते हैं डॉक्टर। क्यों? क्योंकि अभी तुम अस्वस्थ हो, इसीलिए ये सारी चीजें खानी नहीं चाहिए। एक बार अगर तुम स्वस्थ हो जाओगे तो तुम खा सकते हो। तो ये जो खाना है ना मनपसंद, इसको बोलते हैं इंद्र तृप्ति, राइट। और अभी हमारी जो पोजीशन है ना, हम अस्वस्थ है। क्यों? क्योंकि आत्मा का एक्चुअली नेचुरल गुण क्या है? भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, वैष्णवों की सेवा करना, और धर्म के मार्ग पर चलना, ये होता है स्वास्थ्य। लेकिन अभी हमारी कंडीशन कैसी है? भगवान की सेवा करने में हमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट, ना ही वैष्णव की सेवा करने में इंटरेस्ट है, और ना ही हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। हमें लगता है कि धर्म के मार्ग पर चल के ही उल्टा प्रॉब्लम होगा, तो हम अधर्म को छोटे छोटे लेवल पे हम अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं। तो ये एक्चुअली कंडीशन है हमारी। तो हम क्या है? अस्वस्थ हैं। अब ये अस्वस्थ कंडीशन में अगर हम इंद्र तृप्ति करने लगेंगे, तो इसका मतलब है हमको ऑलरेडी लूज मोशंस है, और हम और ज्यादा मसालेदार खाना खा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? हमारी तबीयत और बिगड़ती जाएगी, इतनी बिगड़ती जाएगी कि बाद में रिकवर होने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, राइट। जैसे कुछ लोग इतना दूर चले जाते हैं भोग और ऐश्वर्य के बारे में, कि उनका फाइनली उनको रियलाइज होने के लिए लाइफ काफी नहीं होता, उनके लिए मौत ही रियलाइज करवाती है, राइट। जैसे हिरण्यकशिपु था, इतना इंद्र तृप्ति करता था, मतलब आप अगर भागवत पढ़ोगे 7वें स्कंद में, तो मतलब वो तो कहीं नागलोक से लेके नाग कन्याओं को उठा के लेके आता था, किडनैप करता था, और बाकी दूसरों की सिद्धि भी खींच लेता था। मतलब इतना कंट्रोल और इतना पावरफुल था। ऐसा कहते हैं कि अगर उसको ज्यादा गर्मी लगती है ना, तो फिर वो सूर्यदेव को बोलता था थोड़ा पीछे चले जाओ टेम्परेचर कम करने के लिए, राइट। तो वो खुद के इतने शक्तिमान था। वो ऐसे आंख ऐसे, आईब्रो उसका राइज हो गया, मतलब उठाया, तो लोगों को डर लगने लगा कि भाई अब ये क्या बोल देगा, अब ये क्या कर देगा, मतलब इतना पावरफुल था वो, राइट। लेकिन इतना पावरफुल था, इतना भोग ऐश्वर्य उसके पास था, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं था। एक चीज उसको बहुत सताती थी कि प्रहलाद महाराज भक्त थे विष्णु के, और विष्णु मेरे शत्रु हैं। तो मेरा बेटा एक्चुअली मेरे शत्रुत्व को पालन पोषण देना चाहिए सपोर्ट करके, लेकिन वो उसके ही ऑपोजिट में जा रहा है। ये चीज उसको समझ में नहीं आ रही थी, और इट वाज वेरी इनडाइजेस्टेबल। उसके पास सब कुछ था, लेकिन ही वॉज वेरी मच एजिटेटेड, राइट। और एक तरफ प्रहलाद महाराज जो भोग और ऐश्वर्य में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं थे, राइट। और उल्टा हिरण्यकशिपु को देखकर सब लोग डरते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज उनको एज अ विक्टिम देखते थे। मतलब कितना ये दुखी आदमी है कि इतना ऐश्वर्य है इसके पास, इतना भोग कर चुका है, और फिर भी इसको भोग वांछा इतनी है, और वो करने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, राइट। तो मतलब एक तो डरना तो दूर, ऊपर से उसको दया आ रही थी। इसलिए तो उन्होंने बोला कि आपको विष्णु भक्ति करना चाहिए, सब कुछ विष्णु को अर्पित करना चाहिए, राइट। तो एक होता है डरना, दूसरा होता है डर भी नहीं रहे हो लेकिन चुप तो बैठ जाओ। लेकिन ये तो तीसरा बहुत एक्सट्रीम लेवल है प्रहलाद महाराज जी का, कि वो अपने पिता को ही एज अ विक्टिम देख रहे हैं, और उनको ही प्रीचिंग कर रहे हैं, उनको ही प्रचार कर रहे हैं भक्ति का, राइट। तो ये लेवल होता है भक्तों का, एक तो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त नहीं है, और ऊपर से जो आसक्त हैं उनके प्रति उनको दया होती है। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था, बट ही हैज नथिंग फॉर द गॉड, यानी भगवान के लिए उसके पास कुछ नहीं था। इतनी सी भी चेतना नहीं थी भगवान के लिए, और जितनी भी थी भगवान के लिए वो तो विपरीत थी, कि देखो मैं विष्णु को कैसे मारूंगा, कैसे हराऊंगा, राइट। अहोबिलम में आप जाओगे तो बहुत बड़ा बड़ा पर्वत होता है, और ऐसा कहा जाता है कि विष्णु एंटर ना करे उसके किंगडम में, राइट, उसके राज्य में, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाता था हिरण्यकशिपु, राइट। बट अल्टीमेटली वो एक स्तंभ में से ही आ गए,
राइट। तो एक्चुअल में भोग और ऐश्वर्य में हमारी चेतना इतनी वीक हो जाती है और इतनी मतलब डिल्यूडेड, राइट, इतनी मोहग्रस्त हो जाती है कि हम ये भी भूल जाते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। राइट, भगवान को हम रोक नहीं सकते, भगवान के अगेंस्ट हम जीत नहीं सकते, ये वाली बुद्धि भी चली जाती है। इसलिए तो रावण भी क्या कर रहा था, राइट, शो प्रभु रामचंद्र के अगेंस्ट वो युद्ध कर रहा था। राइट, उसको बहुत लोगों ने बताया था कि देखो मत करो उनके प्रति युद्ध, लेकिन सीता मैया के प्रति उनको जो ये जितना काम था, राइट, जितनी लालसा थी, जितना भोग करने की इच्छा थी ना, उसके कारण वो एक्चुअली कुछ सुन ही नहीं पा रहा था, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे सीता मैया को वापस कर देना चाहिए। विभीषण ने भी बोला था कि देखो सीता मैया को वापस करो और उसके साथ साथ बहुत सारे गिफ्ट भी भेजो ताकि तुम्हारी माफी एक्सेप्ट हो जाए। राइट, तो लेकिन ये सुनने को रेडी नहीं था। राइट, तो भोग और ऐश्वर्य के कारण क्या होता है, हमारे चेतना का अपहरण हो जाता है। इतना अपहरण हो जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम अपने अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। राइट, जैसे हम में से सबको पता है कि अगर मैं ज्यादा टीवी देखूंगा तो मेरी आंखें खराब हो जाएगी, ज्यादा मैं मसालेदार खाऊंगा तो पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा आइसक्रीम खाऊंगा तो शायद मुझे जुकाम हो सकता है, सर्दी हो सकती है। राइट, अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा तो शायद पकड़ा जाऊंगा, तो फिर मुझे दंड भी मिल सकता है। बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं, लेकिन कुछ चीजों के बारे में जो हमारी लालसा होती है, जो हमारा लोभ होता है, उसके कारण हम क्या करते हैं, गलत भी हो, मेरे लिए अच्छा नहीं भी हो, फिर भी वो चाहिए। जैसे बोलते हैं कि हमारी जिह्वा के और हमारे पेट के बीच में ही सिंक नहीं होता। राइट, हमारी जिह्वा को चाहिए बहुत कुछ खाने के लिए, ये भी पता है कि पेट सह नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी खाना है। राइट, तो यानी इतना भोग करने की इच्छा अगर जिह्वा में हो सकती है तो बाकी अंगों के बारे में हम क्या बोले, और मन के बारे में क्या बोले। राइट, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको डिसएंगेज करने का प्रयास करना चाहिए। अभी प्रगाढ़ आसक्ति है तो हमें क्या होना चाहिए, हमें अनासक्त होना चाहिए। राइट, वैसे भोग और ऐश्वर्य करने के चांसेस युधिष्ठिर महाराज को भी थे, अम्बरीश महाराज को भी थे, जनक महाराज को भी थे। ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े भक्त जो राज ऋषि बोलते हैं, उनके पास बहुत सारा चांस था, लेकिन उन्होंने कभी भी भोग और ऐश्वर्य का यूटिलाइजेशन अपनी इंद्र तृप्ति के माध्यम के, मतलब दे हैव नेवर सेंटर्ड देयर वेल्थ एंड देयर ऑल चांसेस टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑन देयर सेल्फ। मतलब वो अपने आप को केंद्र बनाकर नहीं जी रहे थे, इसलिए उनके पास जो भी ऐश्वर्य था वो उनके भक्ति के बीच में आ नहीं पाया। राइट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास भक्ति नहीं होती है, राइट, और ऊपर से हम भौतिक जीवन जी रहे हैं जहाँ पे हम भौतिक लोगों के साथ मिलते हैं और लौकिक बातें ही करते हैं, राइट, अलौकिक तो हम कुछ बात करते नहीं, ना ही सोचते हैं, तो उस टाइम पे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है भोग और ऐश्वर्य से अनासक्त होना। राइट, भले ही हम क्लास सुनकर या फिर भगवत गीता पढ़कर थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं कि देखो मुझे अनासक्त होना चाहिए, लेकिन हम ऐसे ही रातों रात सारी इच्छाओं को नकार नहीं सकते। राइट, मन में इच्छाएं होती हैं। राइट, तो इसलिए भक्ति में देर इज नॉट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस बट देर इज टेस्ट ऑल्सो। राइट, यानी भक्ति में सिर्फ ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो, बहुत सारे रूल्स होते हैं। राइट, इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि नहीं बाबा, नहीं करनी है भक्ति तुम्हारे, स्पेशली हरे कृष्ण वालों के पास तो बिल्कुल नहीं जाना है। आप बोलते हो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, सुबह उठना है, इतना माला करना है, ये सब हमसे नहीं होगा भाई। राइट, तो बहुत लोगों को रूल्स और रेगुलेशंस ही दिखते हैं, लेकिन उसके फॉलो करने के बाद जो हमें फल मिलता है, राइट, या फिर जो प्रोटेक्शन हमें मिलता है, उसके बारे में कोई जान ही नहीं पाता है। राइट, जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हमारी बुद्धि बहुत बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ती है कि वो हमारे मन को कंट्रोल करने लगता है। तो मन को बच्चा बोलते हैं। राइट, उसका एक और मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक है चंचल। राइट, मनः चंचलम अस्थिरम। तो ये चंचल होता है और अस्थिर होता है, इसलिए इसको बच्चा बोलते हैं। जैसे छोटा बच्चा है ना, वो बहुत चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, उसको एक जगह पे आप बिठाओ, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकता, वो इधर उधर करेगा, कुछ तो निकालेगा एंड ऑल। तो वैसे ही मन भी ना बैठ नहीं सकता। राइट, लेकिन माता क्या करती है, उसको कंट्रोल करती हैं। कभी कभी देखते हैं हम बच्चे जाके फ्रिज निकालते हैं या फिर दीवार चाटने लगते हैं, कुछ भी गिरा हुआ वो खाने लगते हैं, अपने खुद के ही मलमूत्र में वो एक्चुअली खेलने लगते हैं।
राइट। बट माता क्या करती है, उनको उठाती है, क्लीन करती है और फिर से वो करने से मना करते रहती है और उसको प्रोटेक्ट करती रहती है। राइट। तो यहाँ पे माँ का रोल कौन निभाता है, हमारी बुद्धि। तो हमारा मन बच्चा है तो हमारी बुद्धि को माँ बनना चाहिए। राइट। और बच्चे से माँ हमेशा समझदार होती है। राइट। और उसको पता होता है कि बच्चे का प्रोटेक्शन कैसे करना चाहिए, उसको क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। राइट। तो भक्ति से क्या होता है, अगर आपको भोग और ऐश्वर्य से अनासक्त होना है, उससे डिटैच होना है, तो आपको बुद्धि बहुत बढ़ानी होगी। राइट। और वो बुद्धि कैसे आती है हमें, गुरु साधु और शास्त्र। तो गुरु और साधु शास्त्र हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। राइट। कि देखो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, व्हाट इज द डू एंड व्हाट इज द डोंट। सो इसकी वजह से क्या होता है, हमें इंटेलिजेंस बढ़ता है। राइट। एक्चुअल में पुनः चरवंति चरवाणाम, यानी श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हमने जो ऑलरेडी चबाया है, ऑलरेडी जो खाया है ना, बस उसी को चबाने में, उसी को खाने में इतना इंटरेस्टेड हो चुके हैं कि हम ये भी भूल चुके हैं कि हम वही रिपीट कर रहे हैं। राइट। तो स्क्रिप्चर्स यानी हमारे शास्त्र, गुरु और साधु हमें क्या समझाने लगते हैं कि देखो तुम वही कर रहे हो, मतलब सेम काम कर रहे हो, सेम रिजल्ट मिल रहा है, सेम काम कर रहे हो, सेम रिजल्ट मिल रहा है, तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। तुमको बहुत सारे जन्म मिले हैं और सारे जन्मों में तुमने भोग और ऐश्वर्य के पीछे ही भागे हो। राइट। अब तो कुछ अलग करो। राइट। हमको याद नहीं है हमने प्रीवियस लाइफ में क्या किया, हमको तो पिछले साल हमने किस दिन क्या किया ये भी याद नहीं है। राइट। तो प्रीवियस लाइफ का याद नहीं होता है, लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं, राइट, गुरु हमें बताते हैं, साधु हमें बताते हैं कि देखो करोड़ों लाखों जन्मों से तुम यही करते आए हो। राइट। हर जन्म में तुमने यही किया है, भोग के लिए भागे हो और ऐश्वर्य के लिए भागे हो और पूरा जीवन व्यर्थ किया। राइट। समहाउ सुकृति के कारण तुमको एक और चांस मिला है, अभी तो वेस्ट मत करो। राइट। जैसे मैंने एक बार बोला था आपको क्लास में भी कि प्रभुपाद जी ने सेकंड चांस ये एक बुक रिलीज की थी, तो जहाँ पे अजामिला के बारे में, जो छठवें स्कंद में अजामिल के बारे में एक स्टोरी आती है, तो वहाँ पे वो जो पूरा वृत्तांत है वहाँ पे उस बुक में होता है। तो फिर प्रभुपाद जी वो बुक बोल रहे थे कि उसको पढ़ने के लिए, एंड वो बोल रहे थे कि दिस दिस इज योर सेकंड चांस। ओके। तो तुम्हारा एक्चुअली अगर कुछ उद्धार होना है तो इस लाइफ टाइम को यूज कर लो, और ऐसा यूज करो ताकि तुमको एक और लाइफ टाइम लेना ही ना पड़े। तो तब वो व्यक्ति बोलता है कि प्रभुपाद जी आप तो बोलते हैं कि सोल को तो मतलब न हन्यते हन्यमाने शरीर है, उसका तो कोई डेथ होता ही नहीं है, बार बार वो जन्म ले सकता है। राइट। तो फिर इसी जन्म में मैं क्यों करूं, इसी जन्म में मैं थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ और अगले जन्म में मैं करूंगा। राइट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पिछले जन्म में भी तुमने यही बोला था। राइट। तो प्रभुपाद जी इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी अगर तुम्हारी आसक्ति है भोग और ऐश्वर्य के प्रति, इसका मतलब है पिछले जन्म में भक्ति तो नहीं किया होगा ना, क्योंकि अगर भक्ति किया होता तो अनासक्त होते। राइट। तो यानी पिछले सारे लाइफ टाइम में हमने यही किया है। राइट। इसलिए अभी तो हमें ये करना छोड़ना चाहिए। तो हम रिपीटेडली वही एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन हमको याद कौन दिलाता है कि हम रिपीटेडली वही एक्टिविटी कर रहे हैं, कि हमें शास्त्र याद दिलाते हैं, गुरु याद दिलाते हैं, साधु याद दिलाते हैं। राइट। तो इसलिए इनके थ्रू हमें बुद्धि को बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। राइट। उससे क्या होता है, अपहरत चेतसाम नहीं होता है। राइट। जैसे माँ अगर बच्चे को गार्डन भी लेके जाती है, बाहर घुमाने भी लेके जाती है, वो थोड़ा सा छूट देती है बच्चे को, लेकिन पूरा अपने नजर के अंदर में रखती है। राइट। अपने नजर से वो दूर नहीं होने देती। हाँ। राइट। सो बहुत सारे माता जी यहाँ पे प्रभु जी बैठे हैं, हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं तो हम उसी सर्कल में उसको घुमाते हैं जहाँ पे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो अगर हमारे नजर के बाहर गया तो इमिडिएटली उसको फिर वो वाले सर्कल में लेके आते हैं। तो बच्चे को फ्रीडम देते हैं हम, लेकिन इतना नहीं देते कि बच्चा गुम जाए। राइट। और क्या होता है कुछ लोग बच्चे चुराने वाले भी होते हैं। राइट। तो किडनैपर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चे को लॉलीपॉप देते हैं, चॉकलेट देते हैं, कुछ तो झांसा दिखाकर उसको उठा के लेके जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, इसलिए हम बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं, बेटा अनजान व्यक्तियों के पास जाना नहीं है, उससे चॉकलेट नहीं लेना है, बिस्किट नहीं लेना है, कोई दवा मिला देंगे तुमको लेके जाएंगे। या फिर कभी कभी बच्चों को डराने के लिए भी हम बोलते हैं कि देखो भूत आएगा, वो आएगा, ये आएगा, आपको लेके जाएगा। राइट। तो एक्चुअल में वो चॉकलेट दिखाने वाला या फिर वो चॉकलेट जो है वो सब क्या है, वही भोग और ऐश्वर्य है।
राइट। और ये दिखाकर क्या करती है माया, अपहरत चेतसाम, हमारी चेतना को किडनैप कर लेती है। और किडनैप करके क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे माफिया और स्कैम्स होते हैं, छोटे बच्चों को लेके जाके उनसे भीख मंगवाते हैं, उनसे कुछ लेबर का काम करवाते हैं, राइट। तो वैसे ही होता है, हमारी जब चेतना निकल जाती है, किडनैप हो जाती है ना, हम क्या काम करने लगते हैं, हम दास बन जाते हैं माया के। और हम केवल इंद्र तृप्ति करने में इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य हट जाता है, हमको याद भी नहीं रहता है कि हम कौन हैं, राइट। तो साधु गुरु और शास्त्र हमारे इंटेलिजेंस को इतना स्ट्रांग बनाते हैं ताकि हमारा मन कोई अपहरण ना कर पाए, हमारी जो चेतना है कोई अपहरण ना कर पाए, इतना हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली देखा जाए तो हमको लगेगा कि यार क्यों इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्यों मैं अपनी मर्जी की नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम यह है कि तुम अपनी मर्जी की करने जाओगे ना, तो एक लिमिट ऐसा आ जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो लिमिट है। जैसे कभी कभी हम दौड़ते दौड़ते इतना आगे चले जाते हैं कि वहां पे जमीन खत्म हो जाती है, खाई रह जाती है, राइट। लेकिन हम भागने में इतने इंटरेस्टेड हैं, बॉल को पकड़ने में या फिर किसी पतंग को पकड़ने में इतने इंटरेस्टेड हैं, देखते भी नहीं है कि नीचे सामने क्या है, राइट, और गिर जाते हैं, राइट। तो वैसे ही ये भोग और ऐश्वर्य के पीछे भागते भागते क्या हो जाता है, एक लिमिट ऐसी क्रॉस हो जाती है, उसके बाद वापस आना बहुत मुश्किल होता है, राइट। इसलिए जितनी ज्यादा एज बढ़ती है ना, उतना भक्ति करना मुश्किल होता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञ, यानी कौमार 5 साल उस टाइम पे ही भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि तब मन एक्चुअली स्थिर हो सकता है और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हमारी बात सुन लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, उन वो सुनते ही नहीं है, रट ऊपर से उल्टा सुनाते हैं, और ये भी प्रूव करना चाहते हैं कि हमको कुछ नहीं आता और उनको ही सब कुछ पता है। तो हमारा मन भी वैसे ही करता है, राइट। जितनी हमारी बुद्धि वीक होते जाएगी ना, मन उसके ऊपर हावी होता जाएगा, राइट। जैसे जनरली आप सबको पता है, हमारे साथ भी होता है, बच्चे हमसे ही पैसे लेकर गलत काम करने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होता है, मन भी इतना स्ट्रांग हो चुका है, बुद्धि इतनी वीक हो चुकी है कि मन अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अब इंटेलिजेंस को यूज करने लगेगी, राइट। बोलेगी मैं इसको, मुझे इसका इंद्रभोग करना है, इंद्र तृप्ति इस प्रकार से मुझे करनी है, बताओ कैसे कर सकते हैं। तो फिर इंटेलिजेंट क्या करेगा, उसको गाइड करेगा, देखो या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब तक हम उसका द्वार नहीं खोलते, वो सारी इच्छाएं हम पर हावी नहीं हो सकती हैं, राइट। लेकिन हमारा द्वार जो है, उसका द्वारपालक कौन है, हमारी बुद्धि। तो अगर वो बुद्धि वीक हो गई, तो बाहर की जो इच्छाएं हैं ना, वो इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वो बुद्धि को ऐसे एक लात मार के निकाल देंगे और एक लात से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे, राइट। और आज की डेट में अगर भौतिक इच्छाएं पूर्ण करनी है तो कितने फैसिलिटीज हैं, एक दो टैप कर दो आप नंबर, और फिर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इतना इंटरनेट फ्री एक्सेस है, राइट। और इतना हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। पैसे कमाने के लिए भी इतने सारे गलत तरीके हैं, राइट। ऐश्वर्य कमाने के लिए, भोग करने के लिए कितने तरीके हैं। पहले 50 साल पहले देखा जाए और आज को कंपेयर किया जाए, तो भोग और ऐश्वर्य के लिए कितने सारे दरवाजे खुल चुके हैं, राइट। रोज मुझे कभी कभी मैसेज आते रहते हैं कि पार्ट टाइम आपको 8 से 10 हज़ार मिल सकता है, बस आपको ये क्लिक करते रहना है, राइट। तो फिर एक्चुअली अगर इतना इजी मनी होता, तो फिर हम सब लोग इतनी मेहनत क्यों करते, राइट। हमको इजी मनी चाहिए, राइट। कुछ लोग बोलते हैं, ऐसे ऐड आता है कि बस ऑनलाइन रम्मी खेलो और पैसे कमाओ, राइट। एक तो वो गैम्बलिंग है, राइट, और उसके ऊपर हमें पैसा कमाने का ऑफर भी मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स आते रहते हैं, इस लिंक को क्लिक करो, आपके लिए ये लोन मिलेगा, वो लोन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, आप ये खरीद कर सकते हो, इसके ऊपर वो फ्री है, उसके ऊपर ये फ्री है, इतने सारे टेम्पटिंग ऑफर्स होते हैं। और हम वहाँ पे जाते हैं और फंस जाते हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने वाला क्या करता है, वो कॉर्नर में एक छोटा सा बेट बोलते हैं उसको, राइट। तो उसका खान मतलब उसके लिए जो खाना है वो वहां पे करता है। तो वो खाते खाते क्या हो जाता है, अटक जाता है वहां पे, और वो क्या करता है मछली पकड़ने वाला, उसको पानी से बाहर निकाल देता है। तो एक्चुअली वो तो खाना खाने गया था, राइट। तो मान लेते हैं कि देखो मछली बहुत ही मतलब मासूम थी, उसको पता नहीं था कि वो जाल था, राइट, और वो जाल में फंस गया।
लेकिन इंसान को पता हुए भी वो जाल में फंसता है। हम में से सबको पता है कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, या फिर कोई भी गुटखा हो या फिर कोई भी आदत हो, हमें पता है कि इससे बुरी आदत हो सकती है, हम इसके ट्रैप में गिर सकते हैं। ये हमें पता होने के बाद में भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो जानवर को पता नहीं होता है, जब हम चूहा पकड़ने के लिए उसको कुछ खाद डालते हैं, राइट, उसको पता नहीं होता है कि उसको पकड़ने का ट्रैप है वो तो बस खाना समझता है और खाना जाता है और वो फंस जाता है। स्टिल ही इज इनोसेंट, उसके पास उतनी बुद्धि नहीं होती है। लेकिन हमारे पास बुद्धि होने के बावजूद भी हम फंसते रहते हैं हमेशा, राइट। हमें कोई आके बोल देता है कि ये क्या जिंदगी है, राइट, तुम्हें बहुत पैसे कमाने चाहिए। फिर आप बोलोगे लेकिन उतना पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे क्या मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे शॉर्टकट हैं, मैं तुमको बताता हूँ। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा डबल कैसे किया जाता है, ज्यादा कैसे कमाया जाता है। फिर हम बोलेंगे ये तो गलत है ना। अरे सब लोग कर रहे हैं, कहाँ बैठे हो, ये अच्छे लोगों के लिए थोड़ी ना जमाना है। आजकल सब कुछ चलता है, जब तक नहीं पकड़े जाओ तब तक सब कुछ ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कभी कभी आदमी की मजबूरी और जरूरतें इतनी होती है ना, उसको पता है कि एक ना एक दिन फंस जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलेगा। जैसे पीयर प्रेशर होता है आज की डेट में। अगर कोई सिगरेट ना पिए, कोई अगर युवा है, या फिर कोई अल्कोहल ना पी, राइट, उसने बोल दिया कि अरे नहीं नहीं, घर में फिर डांटेंगे। अरे तू अभी भी दूध पीता बच्चा है, राइट, कब बड़ा बनेगा, राइट, कब खुद इंडिपेंडेंट बनेगा, तुम्हारी मर्जी की लाइफ कब जिएगा तू, राइट। ऐसे हमें टेम्प्ट करते हैं, राइट। सो ये सारे टेम्पटेशंस होने के बावजूद भी अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन में। दैट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट, राइट। तो भोग और ऐश्वर्य जब तक रहेंगे हमारे माइंड में, हमारी चेतना में, तब तक समाधौ न विधीयते, कौन सी, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही, भगवत भक्ति कर ही नहीं सकते हो। हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि अगर आप इंग्लिश में मीनिंग लो कि वन पॉइंटेड फोकस, तो बहुत सारे लोग वन पॉइंटेड फोकस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन क्या किया, भगवत भक्ति, राइट। तो बहुत सारे लोग अपने मटेरियल एम्बिशंस के लिए बहुत सारे चीजों का त्याग करके उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस की कर रहा है, या फिर कोई पॉलिटिशियन बन रहा है, या फिर कोई सीईओ बन रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, राइट। वो वन पॉइंटेड रहते हैं, दोस्तों से कम बात करेंगे, मूवीज नहीं जाएंगे, अच्छा सा हेल्दी खाना खाएंगे, 18 घंटे काम करेंगे, फुल फोकस्ड रहेंगे। बट द प्रॉब्लम इज वो फिर भी लौकिक ही है, और अगेन दैट इज ऑल्सो भोग और ऐश्वर्य, राइट। तो यहाँ पे वन पॉइंटेडनेस की बात हम क्या कर रहे हैं, भगवत भक्ति में, राइट। तो जब तक भोग और ऐश्वर्य इन दोनों के प्रति हमारी आसक्ति होगी, तब तक हम भक्ति कर नहीं पाएंगे। जैसे एक बच्चा, जब तक उसको खेलना कूदना और खाने में इंटरेस्ट है, तो उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता, राइट। उसको क्या होगा कि जैसे ही पढ़ने बैठेगा, दिखेगा कि कौन आया, राइट, या फिर दिखेगा कि टीवी में क्या चल रहा है, या फिर मोबाइल चेक करेगा, किसी का मैसेज आएगा, राइट। तो उसको क्या है, उसको एंजॉयमेंट में और उसको जो चाहिए वो पाने में इतना इंटरेस्ट है। उसके लिए ये एक भी मार्ग हो सकता है, मतलब अगर वो अच्छा पढ़ाई करेगा तो आगे जाके अच्छा एंजॉय कर सकता है। इवन जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए भोग और ऐश्वर्य नहीं होगा, राइट, बट वो शुद्ध सत्व में होगा। हम त्रिगुणों की बात नहीं कर रहे, देखो सत्व गुण में भी हम खुशी की बात नहीं कर रहे हैं, रजोगुण में भी नहीं, और तमोगुण में भी नहीं, हम शुद्ध सत्व। यानी अगर आप जब भगवत भक्ति करोगे तो आपको इतना आनंद मिलेगा, राइट। एक्चुअल में देखा जाए तो प्रसाद भी हमारा इतना अच्छा होता है ना, राइट। जो नॉर्मल लोगों को लगता है बाहर में, जो भक्ति में नहीं है, कि अरे यार क्या ये घास खा रहे, राइट, कुछ नहीं है इसमें, ये नहीं है, वो नहीं है, नॉनवेज नहीं है, मसाला नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ उनको लगता है। बट एक्चुअली प्रसादम का जो टेस्ट होता है ना, एक बार आपको अगर वो टेस्ट लग गया ना, आप दूसरा खाने का आपको मन भी नहीं करेगा, राइट। तो प्रसादम इज अ हायर टेस्ट। इस्कॉन के जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, उसका नाम होता है गोविंदा, और गोविंदास के नीचे लिखा हुआ होता है हायर टेस्ट, राइट। तो यानी इतना हाई टेस्ट है कि आपको कुछ और टेस्ट करने का मन भी नहीं होगा, राइट। तो एक्चुअली भोग इसमें भी है, लेकिन ये भोग कैसा है, यहाँ पे हम भगवान को बोल रहे हैं कि यू एंजॉय माई सर्विस, राइट। यानी हम एंजॉयर नहीं बन रहे हैं, हम सेवक बन रहे हैं, और सेवा में जो आनंद मिलता है, राइट, वो आनंद मतलब इंद्रियों से भी वो अतीत है, राइट। जैसे आप किसी की सेवा करो, किसी वैष्णव की सेवा करो, राइट, किससे करोगे आप, इंद्रियों से ही करोगे।
और उसका जो आनंद है आप किससे, मतलब उसको कैसे एक्सपीरियंस करोगे, इंद्रियों से ही एक्सपीरियंस करोगे, राइट। तो एक तरीके से वो भी इंद्र तृप्ति है, लेकिन वो इंद्र तृप्ति हम जो नॉर्मल सेंस में बात करते हैं, इट इज नॉट दैट, राइट। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो नॉर्मली जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, राइट, उसमें लस्ट होता है, राइट, लस्ट यानी काम होता है, राइट। तो दैट इज लाइक आयरन, राइट, लोहे की तरह है। और उसमें मतलब भगवान को सेवा करना और भगवान का एसोसिएशन लेना, वो जो इच्छा है, राइट, वो भी काम है, लेकिन वो क्या है, वो गोल्ड है, राइट। तो यानी भगवान का हमें संग चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, भगवान को देखते रहना चाहिए, राइट, भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये भी एक इच्छा है, लेकिन ये गोल्ड है, राइट। तो दिस इज फार फार डिफरेंट देन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द लस्ट और काम ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट। तो उस स्तर पर जाके हमें जो तृप्ति मिलेगी, राइट, उसकी वजह से हमें भौतिक स्तर पर या फिर लौकिक जो है उसको पाने का कोई इच्छा रहेगा ही नहीं। भगवान मुक्ति जो देते हैं, 5 प्रकार के मुक्ति होते हैं, उसमें एक मुक्ति होती है सारिष्टि। सारिष्टि यानी भगवान का जो ऐश्वर्य है, वो पूरा ऐश्वर्य हमें भी मिलता है। और हम कहाँ पे रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। इतना ही नहीं, एक और मुक्ति होती है, उसको बोलते हैं सारूप्य। यानी वैकुंठ में सब लोग चतुर्भुज रूप में होते हैं, सब लोग विष्णु की तरह ही दिखते हैं। विष्णु में और बाकियों में फर्क ये होता है कि यहाँ पे श्रीवत्स होते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी जी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली सब लोग सेम ही दिखते हैं, राइट। तो भगवान अपना रूप देने के लिए रेडी है, अपने पूरे वैकुंठ को देने के लिए रेडी है, राइट। इसका एग्जाम्पल आता है कि जब रुक्मिणी जी ने खत लिखा था कृष्ण को कि मुझे आपसे विवाह करना है और मेरा विवाह यहाँ पे रुक्मी से हो रहा है, हाँ नहीं नहीं सॉरी, शिशुपाल से हो रहा है, शिशुपाल से। शिशुपाल से हो रहा है, तो आप आके मुझे लेके जाइए, राइट। तो उस टाइम कृष्ण आते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं। तो जब रुक्मी और बाकी सारे लोग फॉलो करते रहते हैं ना, तो रुक्मिणी बोलती है अब इन्हें कैसे सामना करेंगे। तो फिर कृष्ण बोलते हैं डोंट वरी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी सेना आएगी और उसका मतलब उसका ये करेगी, उसका क्या बोलते हैं, उसका सामना करेगी, राइट। यहाँ पे वर्ड क्या है, आपकी सेना आएगी, राइट। यानी रुक्मिणी को उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ दे दिया। कृष्ण ने ये नहीं बोला कि मेरी सेना आएगी, राइट। सो कृष्ण ने कहा आपकी सेना आएगी और उसका सामना करेगी, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान जैसे ही हम भगवान के संग में आते हैं ना, भगवान सब कुछ देना चाहते हैं, उनका जो कुछ भी है हमारे लिए देना चाहते हैं। जैसे हमारे बच्चों को, अभी आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, आप में से कितने लोग हैं चाहते हैं कि सब कुछ आपके बच्चे को जाए, या फिर जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आपके पास है, आप सब अपने बच्चों को देना चाहते हो। जनरली सब लोग यही सोचते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं होता है हमारा ऐश्वर्य को भोगने में। एक बार हमारी मैच्योरिटी आ जाती है, प्रेम होने लगता है हमारे बच्चों से, तो हमें लगता है कि जो कुछ भी है उनको मिले तो अच्छा है। मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि पेरेंट्स अपने लिए भी कुछ खरीदते नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं। अगर वो भी अच्छे मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ है तो वो चाहते हैं कि अरे बच्चों के पास होना चाहिए स्मार्टफोन, बच्चों के पास लैपटॉप होना चाहिए। तो दिस सैक्रिफाइस टू गिव एवरीथिंग टू देयर चिल्ड्रन। भले उनका लाइफस्टाइल कम कर लेंगे, लेकिन बच्चे का लाइफस्टाइल मेंटेन करने का ट्राई करेंगे। तो एक मानव में ही ऐसा गुण हो सकता है। तो मानव जो है वो, मतलब जीव जो है वो भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो अगर अंश में ही इतना प्रेम हो सकता है, इतना त्याग हो सकता है, तो वो जो पूर्ण रूप से है भगवान, तो उनके इसमें कितना होता है, राइट। तो वो सब कुछ ऐश्वर्य हमारे लिए देने के लिए रेडी है, राइट। हम जितना भी भोग करना चाहते हैं उससे, मतलब जितना हम सोच भी नहीं सकते ना, उतना भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये सब कहाँ है, शुद्ध सत्व, इट इज ट्रांसेंडेंटल, राइट। तो भगवान हमें स्क्रिप्चर्स के थ्रू, गुरु के थ्रू, साधु के थ्रू क्या बोलते हैं कि देखो भोग और ऐश्वर्य ना, ये जो भौतिक जगत का है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, राइट। तो भोग और ऐश्वर्य आपको मिलेगा, राइट, इतना मिलेगा कि आप सोच ही नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हो। बट द थिंग इज, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, इसको त्यागना होगा, तभी जाके वो मिलेगा।
जब समुद्र मंथन की लीला थी उसके पहले ब्रह्मा जी और शिव जी सारे देवी देवता मिलकर विष्णु के पास जाते हैं, क्षीर सागर के पास, और अपनी व्यथा को वो व्यक्त करते हैं कि देखो राक्षस बहुत ही पावरफुल हो गए हैं, उनका टाइम चल रहा है और कुछ तो कुछ सॉल्यूशन चाहिए, राइट। पहले तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इसका तो हल भगवान ही देंगे, हम सब मिलके उनके पास जाते हैं। तो बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, उसके बाद में भगवान विष्णु आते हैं, राइट, क्षीर सागर के पास में। और वो बोलते हैं देखो अभी क्या करो, अभी उनके साथ फाइट मत करो, राइट, राक्षस अभी बहुत ही बलशाली है, उनका बहुत टाइम चल रहा है, आप नहीं जीत सकते, राइट। तो आप क्या करो, उनके साथ एक संधि करो, राइट, बोलो कि समुद्र का मंथन करेंगे। सो मंदराचल जो है वो पर्वत होगा, और वासुकी जो है वो रथ मंथन करने के लिए होगा। तो ऐसा वो पूरा अरेंजमेंट बताते हैं और बोलते हैं कि आप बात करो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो बताते हैं, एक, कि जब समुद्र मंथन चलेगा ना उसमें विष भी आएगा, उसका नाम है कालकूट। तो ये जो विष आएगा उस टाइम पे आप परेशान मत होना, राइट, उसका भी हल है मेरे पास, राइट। और सेकंड, उसके बाद में कुछ और चीजें आएंगी जो बहुत ही मोहित करने लायक होंगी। तो आपको लोभ नहीं रखना है, टेम्प्ट नहीं होना है, और आपको वो लेना नहीं है, राइट। क्योंकि समुद्र मंथन हम किस लिए कर रहे हैं, अमृत के लिए कर रहे हैं। तो अमृत के सिवा कुछ और एक्सेप्ट मत करना, और किसी के बारे में भी लालसा मत रखना। अगर मिला तो ठीक है, नहीं भी मिला तो भी चलेगा। तो फाइनली तुमको क्या चाहिए, अमृत चाहिए। तो वो अमृत आने तक ना मंथन चालू रखो, और किसी अन्य चीजों के प्रति आसक्ति मत रखना, मोहित मत होना। सिमिलरली जब हम भक्ति करेंगे ना, बहुत सारे ऑफर्स आएंगे हमें भोग और ऐश्वर्य के, लेकिन हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, स अमृतत्वाय कल्पते। हमारे लिए जो अमृत है वो ये है कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम बाहर गिरेंगे। यानी हमारे लिए वो अमृत मिलेगा जिसकी वजह से हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और पुनः हमारी मृत्यु नहीं होगी। सो वी आर गोइंग टू डाई ओनली वंस। हम एक ही बार मरेंगे, उसके बाद में फिर से नहीं मरेंगे। वो वाला अमृत हमें मिल सकता है कृष्ण भावना भावित होकर। तो इसलिए बीच में भोग और ऐश्वर्य हमें खींचता रहेगा, राइट। मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये आसान नहीं है, राइट, ना ही मेरे लिए आसान है, ना ये किसी के लिए भी आसान है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए कि फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है, राइट। फाइनल में हमें कृष्ण मिलने वाले हैं, और कृष्ण का जो पूरा ऐश्वर्य है, राइट, कृष्ण का संग संग जो है वो हमें मिलने वाला है। तो वो हमारे लिए एक्चुअली अमृत है, राइट। हम ये भौतिक शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक शरीर ले सकते हैं, और आध्यात्मिक शरीर को जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं होता है उसको, राइट, और वो आध्यात्मिक जगत में रहता है। तो वो हमारे लिए अमृत है। तो वो अमृत आने के लिए टाइम लगेगा, और उस बीच में भोग और ऐश्वर्य आता रहेगा। जितनी जरूरत है भोग की या फिर ऐश्वर्य की उतनी आप ले सकते हो, लेकिन जिस दिन आपकी भोग और ऐश्वर्य चाहत बन गई, आदत बन गई, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कुछ इच्छाएं होती हैं जिसको पूर्ण करना पड़ता है, कुछ जरूरतें होती है जिसको पूर्ण करना पड़ता है, राइट, क्योंकि हम भौतिक जीवन जी रहे हैं तो उसमें से कुछ होते हैं नेसेसिटीज, राइट, कुछ ऐश्वर्य चाहिए होता है हमारे लिए। तो दैट इज फाइन, उसके लिए हमें धार्मिक रूप से जितना हम कर सकते हैं उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, राइट। लेकिन केवल भोग और ऐश्वर्य में ही आनंद मिलेगा, ऐसी भावना के साथ हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो ये भोग और ऐश्वर्य जो है ये हमारी सिर्फ जरूरत है, और ये छोटी सी जरूरत है, इसको पूरा करने के लिए जो भी मुझे करना पड़ रहा है वो मैं करूंगा, बट खुशी के लिए नहीं करूंगा, राइट। इसमें अगर आ भी जाए कोई खुशी या कोई आनंद तो ये बहुत ही क्षणिक होता है, राइट, क्षणभंगुर होता है, और ये अस्थाई है। तो इसके लिए मुझे ज्यादा टेम्प्ट होके ज्यादा इसमें टाइम और चेतना को वेस्ट नहीं करना है, राइट। करता रहूंगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा करूंगा, पूरा चेतना ले लेगा, राइट। जैसे एक बार आप अगर, मतलब वो जो होता है ना जहाँ से आप गन्ने का जूस निकालते हो, उसमें जस्ट गन्ना रख दो, वो ऑटोमेटिकली खींच लेता है, राइट। जो वो रोल चलते रहते हैं ना, उसमें आपको ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, उस आप गन्ना रख दो वो ऑटोमेटिकली खींच लेता है और पूरा जूस बना देता है, राइट। सो वैसे ही अगर हम थोड़ा सा भोग वांछा करने के लिए जाएंगे ना, तो वो कहाँ तक हमें खींच के लेके जाएगा कुछ बता नहीं सकते, राइट। बहुत देर के बाद पता चलता है कि हम फंस चुके हैं,
राइट। जैसे एडिक्शंस होते हैं ना, राइट, व्यसन, तो पहले तो वो एंजॉयमेंट के साथ साथ शुरू होते हैं, लेकिन ऐसी आदत बन जाते हैं कि फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे को यूज कर रहा है। मतलब आई एम नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल, एक्चुअली अल्कोहल इज ड्रिंकिंग मी, राइट। तो मैं सिगरेट नहीं जला रहा हूँ, मुझे सिगरेट जला रही है, ये हमें बाद में पता चलता है। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं अभी से इससे अनासक्त हो जाओ, और धीरे धीरे से कृष्ण भावना भावित हो जाओगे, तो आपको टेस्ट भी मिलता रहेगा, बुद्धि भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, और धीरे धीरे से ये आसक्ति कम होते रहेगी। आने वाले श्लोकों में भी कृष्ण और समझाते हैं कि कैसे हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली हमारे सेंसेस को जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें पता है कि कहाँ पे ट्रैप है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, राइट। ऐसे धीरे धीरे हम प्रयास करके, आइडेंटिफाई करके कृष्ण के प्रति आसक्त हो सकते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, जप करना चाहिए, राइट। तो हमारी बुद्धि बढ़ाने का काम हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, राइट। ये जो क्लासेस है, राइट, ये आपके बुद्धि को इतना पोषण देते हैं ना, राइट। इससे आपका मन का कितना संरक्षण होगा आप सोच भी नहीं सकते, राइट। बहुत सारी आपकी इच्छाएं जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं अगर आप भक्तों के संग में आते हो तो। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन होता है, आनंद क्या है, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, ये सारे डेफिनेशंस, इसकी जो परिभाषा है वो बदलने लगती है जब भक्तों के और शास्त्रों के संग में हम आते हैं, राइट। जैसे मैं आज एक वीडियो देख रहा था, इंग्लिश में है वो, तो वहाँ पे एक महाराज हैं हमारे जो इस्कॉन के गुरु हैं, तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली पीपल हैव अ डिफरेंट और रॉन्ग कंसेप्शन अबाउट सक्सेस, दैट इज व्हाई दे हैव रॉन्ग कंसेप्शन अबाउट फेल्यूर ऑल्सो। लोगों को विजय क्या है, राइट, आनंद क्या है, सफलता क्या है, इन सब के डेफिनेशन गलत पता है। इसीलिए ही वो फेल्यूर का भी, यानी असफलता का भी डेफिनेशन रॉन्ग ही समझते हैं। और क्या हो जाता है, इसकी वजह से वो ज्यादा हताश हो जाते हैं, प्रयास नहीं कर पाते हैं और उसी लूप में फंस जाते हैं, राइट। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि एक्चुअल में सफलता क्या है, एक्चुअल में जीवन का लक्ष्य क्या है, एक्चुअल में असफलता का मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें हमें जब शास्त्र बताते हैं तब हमारा धीरे धीरे से माइंड खुलने लगता है, और फिर हम अपने आप को रोकने लगते हैं भोग और ऐश्वर्य से आसक्त होने में। और ऐसे धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा कि भोग और ऐश्वर्य आपको कुछ कर ही नहीं पाएगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, अम्बरीश महाराज थे, राइट, उनके पास कुछ कमी नहीं थी, राइट, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए उसको यूज कर रहे थे। प्रजा के लिए जो करना है, यज्ञ वगैरह, या फिर उनके फैसिलिटीज के लिए जो जो हमें योगदान देना है, उसके लिए वो अपने ऐश्वर्य को यूज कर रहे थे, राइट। लेकिन अपने भोग करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो यूज नहीं कर रहे थे, राइट। तो भोग और ऐश्वर्य एक्चुअली प्रॉब्लम तब होता है जब हम उनके प्रति इतने आसक्त बन जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि आनंद मिलेगा तो बस इसी से मिलेगा और यही जीवन का अर्थ है। ये जब सोचने लगेंगे तो फिर हमारा तया अपहृत चेतसाम हो जाता है, और फिर भक्ति में मन बैठ ही नहीं सकता। आप जब करते हो अभी, तो कैसे विचार आते हैं? दो ही तरीके के विचार आते हैं, एक तो भोग होता है, एक तो ऐश्वर्य होता है। ऐश्वर्य के बारे में चिंता होने लगती है, या फिर जो हमें भोग करना चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में हमारा एंजाइटी चलते रहता है, राइट। और भोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेना है, राइट, कुछ जाने का भी हमें रहता है, राइट। देर आर टू काइंड्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक होता है ग्रॉस और दूसरा होता है सटल। ग्रॉस का क्या है, मतलब स्थूल में, मतलब उसको हम उसका हिसाब लगा सकते हैं, राइट, उसको दिखेगा, और हमको ही नहीं बाकी लोगों को भी दिखेगा। जैसे अगर आप कुछ खा रहे हो, राइट, तो आपकी कोई फेवरेट आइटम है या फिर कोई एकदम लग्जरी आइटम है, आप कुछ खा रहे हो, तो दैट इज लाइक ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन, आपको भी दिख रहा है, बाकी लोगों को भी दिख रहा है। लेकिन कुछ सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, जैसे कि अहंकार होता है या फिर गुस्सा होता है, राइट। तो ये क्या है, ये सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन है। हमको अहंकार रखने में, गुस्सा रखने में भी आनंद आता है। तो ये बाहर वाले को पता नहीं चलता है, राइट, लेकिन अंदर एक प्रकार का ये भी एक आनंद है, राइट। तो इसका भी हम भोग करना चाहते हैं। देखो मैं बड़ा हूँ, राइट, और मेरे से सबको ऐसे बर्ताव करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का भोग है,
राइट। तो ये सारी चीजें भी हमको भटकाते रहती हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम भक्ति करने लगते हैं तो समझने लगते हैं कि देखो मैं तो सेवक हूँ, और मुझे किस चीज का अहंकार होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण ही दे रहे हैं और सब कुछ तो कृष्ण का ही है। तो ना ही मुझे ग्रॉस लेवल पे स्थूल स्तर पर भोग करना चाहिए, और ना ही मुझे सूक्ष्म स्तर पर ये अहंकार अभिमान ये सब रख के मुझे कोई इंद्र भोग नहीं करना चाहिए। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे से बढ़ती है। मतलब कितने डेंजरस चीजें हैं ये भी हमको पता चलता है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक माता जी बोल रही थी कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि एक बार गुस्सा करने से हमारे आयु से 12 मिनट कम हो जाते हैं। तो ये मुझे पता नहीं ये कौन से शास्त्र में लिखा है, बट माता जी ने बोला तो मुझे लगा शॉकिंग है। मतलब होगा इसलिए तो उन्होंने बोला होगा। तो एक बार गुस्सा करने से मतलब बेस्ड ऑन इंटेंसिटी 12 मिनट हमारे जीवन के कम हो सकते हैं। तो पता नहीं बाकी अहंकार का और प्रतिशोध की भावना जो लेकर हम हृदय में रख के चलते रहते हैं, उससे हमारे कितने मिनट कम हो रहे हैं, क्या चल रहा है, हमारा कुछ पता नहीं है। राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें शास्त्रों से पता चलती हैं, उसकी वजह से हमारी जीवन शैली बदल सकती है। राइट। और हम इस जन्म मृत्यु जराव्याधि के चक्र से बाहर आ सकते हैं, भोग और ऐश्वर्य से अनासक्त हो सकते हैं, भगवान के प्रति आसक्त हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटी है हम सबके लिए। बट ये है कि हमको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, कुछ चीज़ों को ना बोलना पड़ेगा, मुश्किल है लेकिन ना बोलना चाहिए, ताकि हम अच्छी चीज़ों को उच्च स्तर के चीज़ों को हाँ बोल सके। अगर हर छोटी चीज़ को हम हाँ बोलते रहेंगे तो फिर बड़ी चीज़ों को हाँ बोलने के लिए टाइम कहाँ रहेगा। राइट। तो अगर आप हर वो दोस्त को सेटिस्फाई करने के लिए कॉलेज बंक कर रहे हो, तो फिर पढ़ाई करने के लिए टाइम कहाँ रहेगा। होता है कि नहीं। यार ये फ्रेंड ने मूवी को बुलाया, यार उसको हर्ट नहीं कर सकता, मैं मूवी चला गया। राइट। अरे यार वो फ्रेंड ने भी बहुत दिनों बाद बोला कि बाहर जाएंगे, तो उसको, तो सारे फ्रेंड्स को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। वो लोग तो अपना अपना कुछ अच्छा सा पढ़ाई करके आ रहे होंगे तुम्हारे पास, लेकिन तुम सबको सेटिस्फाई करने में तुम्हारी पढ़ाई जा रही है। बचपन में मेरे साथ ऐसे ही होता था। तो जो खाली रहता था मैं उसके साथ खेलने जाता था और मैं नहीं पढ़ता था। तो मेरी मम्मी और बाकी लोग बोलते थे कि वो लोग तो पढ़कर आते हैं तुम्हारे पास खेलने के लिए, और तुम सबके साथ खेलते हो और तुम पढ़ाई नहीं करते हो। राइट। तो यही होता है हमारे साथ कि हम हर एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी चेतना अपनी ऊर्जा दे देते हैं, फिर भगवान की भक्ति करने के लिए ना ही हमारे पास टाइम होता है ना ही ऊर्जा होती है। राइट। ऊपर से इच्छा भी कम हो जाती है। तो हमें इस सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो दिस इज द वर्स, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धिर समाधौ न विधीयते। तो समाधान नहीं मिलेगा, समाधि नहीं मिलेगी अगर हम भोग ऐश्वर्य में फंस जाएंगे। तो उससे हमें प्रगाढ़ आसक्ति नहीं रहना चाहिए, आसक्ति ही नहीं रहना चाहिए। सो दिस इज द पॉइंट। और आगे आने वाले श्लोकों के बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे अगले वाली क्लास में। तो अगर आपके कोई प्रश्न है कोई कमेंट्स है तो आप दे सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। So if you have any questions, you can raise your hand. We have next 5-10 minutes at least. 5-10 मिनट हम। हरी हरी बोल प्रभु जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। आपके क्लासेस हमेशा ही आनंददायक और ज्ञानदायक रहते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you पूजा माता जी। Good to see you after a long time. यस प्रभु जी, मैं जरा यहाँ पे शिफ्टिंग में थी। अच्छा। तो हाँ, मैं जरा फरवरी से थोड़ा बिजी चल रही थी। तो अभी हम रिसेंटली यहाँ पे मूव हुए हैं, तो इस वजह से मैं, हाँ, बट मैं ऑन ऑफ आ रही थी, ये सुन रही थी या, बट कंटिन्यूअस नहीं था। सो आई एम ट्राइंग टू अगेन कम ऑन Sure ट्रैक। माता जी। So we pray for you कि आपकी सारी continuous classes चले। Yeah. श्योर श्योर प्रभु जी, थैंक यू Thank सो you. मच। हरे Thank you कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। Yes, बीरेन दास प्रभु, आपको कुछ पूछना था या फिर कहना था। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्लास कब है? जी प्रभु। नेक्स्ट क्लास कब है प्रभु जी? नेक्स्ट क्लास अगले सैटरडे होगी प्रभु, अगले सैटरडे 8 बजे। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। या थैंक यू प्रभु। तो हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। यस कश्मीरा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
एक्चुअली मेरा एक छोटा सजेशन था कि अगर आप ये जो श्लोकास ले रहे हैं ना वो ऑडियो भेज सकते रिकॉर्ड करके, तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू प्रैक्टिस. श्योर माता जी. No doubt we are doing it when you are saying it, but then later on we don't get the exact pronunciations. I'll do So माता if जी. you could record and send it in the group, that would be easier for us to, by the next week we would be clear with the pronunciation, I think. Yes माता जी. I have already recorded some of them, Okay. so मैं share करता हूँ आपसे. Yes, that would be good. श्योर Thank you माता जी, so मैं ग्रुप में ही Thank शेयर you. कर दूंगा. राइट. धन्यवाद. तो मेरा Thank you. प्रोनाउंसिएशन मतलब मैं तो ऐसे दावे के साथ नहीं कह सकता कि 100% एग्जैक्ट होगा, बट क्लोज टू परफेक्शन हो सकता है. या जी, फिर भी हमसे तो बेटर ही रहेगा क्योंकि हम लोग तो संस्कृत नहीं जानते ना उतना. श्योर माता जी. So I'll that share. would be much better for us. Okay, we will not get a perfect. Even I'm doing it on Gita Parivar also. 12th and Yeah. 15th I have completed. We Nice. started with the second level of the 16th अध्याय in fact. चलेगा. गीता I'll share परिवार माता में जी. कर रही हूँ प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट श्लोका सारे तो मेरे को परफेक्ट नहीं आ रहा है प्रोनाउंसिएशन. आ जाएगा. I'll share in such a way that you'll get easy to remember. Okay. Okay. Thank Yeah. you so much. Thank you Thank you. माता जी. हरे धन्यवाद. कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस रिमझिम माता जी, आपने आई थिंक पढ़ने के लिए हाथ राइज किया था, या फिर कुछ सवाल भी आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ने के लिए रेज किया था. ओके फाइन माता जी, थैंक यू. तो किसी का कोई और सवाल या फिर कोई और कमेंट, कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है तो आप कर सकते हैं. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. అది మొన్న లాస్ట్ వీక్ గెట్ టుగెదర్ లో వీక్లీ 2 days క్లాస్ పెడతా ఉన్నారు గోవర్ధన్ ప్రభుజీ. మళ్ళీ దాని గురించి ఏమీ నోటిఫికేషన్ ఆయన రాలేదు. పెడుతున్నారు కదా, లైక్ గోవర్ధన్ ప్రభుజీ ఇస్ డూయింగ్ 2 times a week, వెనస్డే అండ్ సాటర్డే హీ ఇస్ డూయింగ్. టైమింగ్స్ ప్రభుజీ ఐ థింక్ సేమ్ మాతాజీ 7:30 అనుకుంటా. అవునా? ఇంగ్లీష్ లో అది. ఓ ఇంగ్లీష్ రాలేదేమి నాకు లింక్ లేవిను. అది ఆ గ్రూప్ లో ఉంటుంది, గీతా సాధక ఇంగ్లీష్ 4 గ్రూప్ లో షేర్ అవుతుంది. ఓకే ప్రభుజీ. हम भी करने का తెలుగు प्रयास క్లాస్ ఉంది. करेंगे. రేపు తెలుగు క్లాస్ ఉంది కదా ప్రభుజీ మీకు? రేపు తెలుగు క్లాస్ నేను తీసుకుంటాను మాతాజీ 6 PM. ఓకే ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. हरे कृष्ण. थैंक यू. तो हम भी प्रयास करेंगे. एक्चुअली एक और बैच भी है जिसका 6 PM को क्लास होता है, उनका भी इस हफ्ते मैंने नहीं किया है, तो उसका भी कुछ टाइमिंग और सिलेबस फिक्स करना बाकी है. तो आई एम कुछ ऑक्यूपाइड हूँ मैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा वो बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि हफ्ते में 2 बार क्लास लेने का. बट या विल ट्राई. अगर मुझे और एक भी टीचर मिल जाते हैं हफ्ते में, वो एक बार लेंगे मैं एक बार लूँगा, ऐसा हो सकता है, तो दैट विल बी ऑल्सो फाइन. अगर मैं जो एग्जिस्टिंग क्लासेस ले रहा हूँ वो अगर कोई और लेंगे तो फिर शायद मुझे टाइम मिलके मैं 2 हफ्ते कर मतलब हफ्ते में 2 बार करने का प्रयास करूँगा. बट एज लॉन्ग एज एक क्लास चल रही है आप उसमें तो फुल अटेंडेंस दीजिए, दैट विल ऑल्सो बी नाइस. या हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. प्रभु जी, जो मेटीरियलिस्टिक सोचते हैं वो लोग आई मीन जो भक्ति कहते हैं उनको देखकर वो ये सक्सेसफुल लाइफ नहीं है, ये सक्सेसफुल पीपल नहीं है, इस तरह सोचते हैं ना. तो फिर भी सक्सेस नहीं है सोचते हैं, बट उनको देख के जो भक्ति कहते हैं भक्ति करते हैं उनको देख के क्यों जलते हैं प्रभु जी? मतलब वो बोलते हैं कि ये सक्सेसफुल लाइफ नहीं है, फिर नहीं भी बोलते बट जलते हैं. एक्सप्रेस नहीं करते, बट उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके मोर आई मीन एटीट्यूड, वो सब जो क्लियरली इंडिकेट पता चल जाता है कि वो जल रहे हैं हमसे बोल के. बट व्हाई? एक्चुअली सिंपल है माता जी. एक्चुअली हम खुश दिखते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम. यस मे बी सिंपल आंसर, राइट. ये व्यक्ति मेरे से ज्यादा खुश कैसे हो सकता है? बट उनको लगती है ना प्रभु जी, इनको इससे ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं आती है. जो करना है करने दो, छोड़ सकते हैं ना. एक्चुअली एक बताता हूँ, श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में ये एक हुआ था कि जब उन्होंने एक टेम्पल शुरू किया था, लोकेशन मुझे नहीं पता, लेकिन उस टेम्पल के बाजू में ना बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स रहते थे.
तो ये ट्रक ड्राइवर्स दिन भर मेहनत करते थे, तब जाके उनको कुछ पैसा मिलता था, सो बहुत थक जाते थे, तो लाइफ बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रगल वाली चल रही थी। और ये देखते थे कि बाजू में मंदिर में ये लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ भजन करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद खाते रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा, मतलब उनको बहुत बुरा लगा। तो वो बोले कि आप लोग कुछ नहीं करते हो दिन भर और अच्छे से खाते रहते हो, राइट? हमको देखो, हम कितना मेहनत करना पड़ता है, तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना चलता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो बोल रहे थे। तो उस टाइम पे प्रभुपाद जी नहीं थे शायद, तो उनके शिष्यों ने उनको बोला था प्रभुपाद जी को कि ऐसे ट्रक ड्राइवर्स थोड़ा सा हमारी तरफ से कुछ डिस्टरबेंस फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो आके हमसे ऐसा कुछ बड़ा चढ़ा कैसे बोल के गए वो। तो फिर प्रभुपाद जी बोले कि उनको बोलो ना कि टेम्पल ज्वाइन करें, क्यों मेहनत कर रहे हैं, वो भी आराम से यहाँ पे रह सकते हैं, खा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, तो आ जाओ ना, क्यों मेहनत कर रहे हो? तो फर्स्ट थिंग इज, उनको एक्सेप्ट नहीं करना है कि मेरे को कृष्णा कॉन्शियस बनना है। ऊपर से ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कृष्णा कॉन्शियस होके जो ऑलरेडी लोग हैं वो खुश हैं। तो आई डोंट एक्सेप्ट द पाथ, आई डोंट एक्सेप्ट दे बीइंग हैप्पी इन दैट पाथ। तो ये प्रॉब्लम चलता है। तो प्रभुपाद जी सबको वेलकम बोलते हैं, हम किसी को बोलते हैं क्या मत आओ, राइट? हम तो कितना फ्री ऑनलाइन सेशन करते हैं, मंदिर में सबको बुलाते हैं, सबको प्रसाद देते हैं। संडे फीस्ट होता है तो हम देखते नहीं है कि तू लास्ट वीक आया क्या, तू कितना पढ़ा भगवत गीता, ये सब कोई पूछता है क्या? आप जाओ, लाइन में खड़े रहो, प्लेट लो, प्रसाद लो, हो जाएगा, राइट? तो प्रसाद इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड। मर्सी, कृपा भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, कृष्णा, बट लेने के लिए लोग रेडी नहीं है ना। हमने कितने लोगों को भेजते हैं मैसेज कि आओ ज्वाइन करो क्लास, सब लोग ज्वाइन होते हैं क्या? नहीं होते हैं, राइट? Yes, Prabhu. इट्स नॉट इजी टू एडजस्ट, डाइजेस्ट एंड कम। तो ठीक, अभी क्या कर सकते हैं? Yes, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। यस, एनी फाइनल क्वेश्चन? हाउ कैन, अच्छा माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा, how one can understand that he or she is totally surrendered to Supreme Lord Krishna? Okay, तो माता जी पूछ रही है कि कैसे एक व्यक्ति को पता लगेगा कि वो पूर्ण रूप से या फिर 100% कृष्ण के प्रति समर्पित है या नहीं है, या फिर कंप्लीट सरेंडर हो गया है नहीं है, कैसे पता लगा सकते हैं? तो एक्चुअली मतलब इसमें आती है क्या, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, आनुकूल्यस्य संकल्पम प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षयिष्यसि इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो यानी शरणागति के 6 अंग होते हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पम 1, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षयिष्यसि इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप और कार्पण्य। तो ये 6 अगर है, राइट, तो मतलब पूर्ण रूप से शरणागत है। ओके, तो ये एक श्लोक पे मैंने 6 या 7 सेमिनार किए हैं, तो अगर आप वो वीडियोस भी देखेंगे तो आपको वो भी पता चलेगा। आई थिंक इट इज़ देयर इन तेलुगु एंड इंग्लिश में है, हिंदी में शायद नहीं है मेरे चैनल पे। तो मैं सिंपली आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। अनुकूल्यस्य संकल्पम यानी जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है, राइट, कंड्यूसिव है, उसकी वजह से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उसी को चूज करेगा। और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है, जिसकी वजह से भक्ति में कुछ विपरीत हो सकता है, राइट, या फिर मैं भक्ति में दूर हो सकता हूँ, पीछे जा सकता हूँ, पथभ्रष्ट हो सकता हूँ, ऐसी कोई भी चीज अगर रहेगी तो उसका वो त्याग करेगा, राइट। देन रक्षयिष्यसि विश्वासो, भगवान मेरा संरक्षण करेंगे, इसमें पूर्ण विश्वास, राइट। मतलब कुछ भी हो जाए वो पहले भगवान की तरफ देखेंगे, फिर हम जो कर सकते हैं वो करते रहेंगे, और ये विश्वास बना रहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, बाकी जो मैं नहीं कर सकता हूँ, जो मैं नहीं जानता, उसका भगवान टेक केयर कर लेंगे, इसमें पूर्ण विश्वास। एंड गोप्तृत्वे वर्णम तथा, यानी भगवान मेरे मेंटेनर हैं, मेरा पालन पोषण वो करेंगे, राइट, उनकी वजह से ही ये सब कुछ चल रहा है, उनकी वजह से ही सब कुछ चलेगा, तो इसमें दृढ़ विश्वास, राइट। एंड देन आत्मनिक्षेप, यानी सब कुछ अपना जो जीवन है, राइट, उसको कृष्ण को केंद्र बनाकर जिएंगे, पर्सनल कोई इच्छा नहीं रहेगी,
राइट। उनको लगेगा कि कैसे मैं अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को, अपने ऐश्वर्य को, अपने स्किल्स या फिर अपने रिसोर्सेज जो कुछ भी हैं उन सबको कैसे मैं कृष्ण के और वैष्णव के सेवा में लगाऊं। राइट। तो यही उसका विचार होगा। और कार्पण्य यानी ह्यूमिलिटी, हम्बल, यानी इतना नम्रता होगी। राइट। कि वो कभी अपने आप को डूअर नहीं समझेगा, मतलब ये मैं कर रहा हूँ ऐसी वाली फीलिंग नहीं रहेगी। राइट। और अगर वो कुछ कर भी नहीं पाता है तो उसे लगेगा कि देखो मैंने तो प्रयास किया है, अब अगर भगवान करवाना चाहते हैं मुझे इस मार्ग से, इस प्रकार से, ऐसे, तो वो करवाएंगे, अगर नहीं तो भगवान की कोई और इच्छा होगी। तो वो ना अपने आप के बारे में बड़ा सोचता है और ना ही अपने आप को इतना पथभ्रष्ट समझने लगे कि वो कुछ करे ना। राइट। तो उसका एक अच्छा सा बैलेंस होता है। जो कुछ मैं अच्छा कर पा रहा हूँ वो भगवान की वजह से, कुछ अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं प्रार्थना युक्त होकर करने का प्रयास करूंगा, इस मार्ग से नहीं तो उस मार्ग से, इस प्रकार नहीं तो इस प्रकार। तो ब्रीफ में बता रहा हूँ कि ह्यूमिलिटी होती है, मतलब वो अपने आप को हमेशा वैष्णवों का सेवक समझता है। राइट। तो उसको पर्सनल कोई एजेंडा नहीं होता है, उसका एक ही एजेंडा होता है कि कैसे मैं वैष्णवों को, मतलब उनके प्रत्यार्थ के लिए, उनको खुश करने के लिए, राइट, उनको संतुष्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्रभुपाद जी के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने गुरु महाराज के लिए क्या कर सकता हूँ, कृष्ण के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये वाला थॉट प्रोसेस उनको रहता है। राइट। और अपने आप को कभी वो डूअर नहीं समझते कि तो ये मैंने किया। राइट। नहीं, ये भगवान ने मेरे थ्रू करवाया। राइट। ये तो भगवान का महानता है कि मैंने नहीं किया फिर भी मुझे श्रेय मिल रहा है। जैसे कभी कभी कुछ भक्त कुछ अच्छा कर लेते हैं तो बहुत प्रशंसा होती है उनकी। राइट। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण इतने दयालु, कृपालु और इतने अमेजिंग है कि करते तो वही है सब कुछ, लेकिन श्रेय भक्तों को दे देते हैं। राइट। जैसे निमित्त मात्र भव सव्यसाची, भगवान बोलते हैं विराट रूप दिखाकर कि देखो सब कुछ तो मैंने कर दिया है, तुम ये एग्जीक्यूट करो, निमित्त मात्र बनो। राइट। और श्रेय ले लो। तो भगवान हमें श्रेय देते रहते हैं, बाकी हम तो कुछ करते नहीं हैं। राइट। हाँ, गलत कर रहे हैं, कुछ बहुत ही गंदा कर रहे हैं, पथभ्रष्ट हो रहे हैं, तो हमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ ये मेरा है। राइट। लेकिन अगर कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, हमारी वजह से किसी को अच्छा हो रहा है, हमारा अच्छा हो रहा है, तो ये भगवान की कृपा ऐसे है। तो ये कार्पण्य ऐसे रहता है। बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, मैं जस्ट ब्रीफ में अभी जो कुछ भी मुझे याद आ रहा है तो मैंने उसको बताया। तो अगर ये सब चीजें टिक हो रही है, ये 6 चीजें टिक हो रही है कंप्लीटली, तो आप समझ लेना फुल सरेंडर्ड सोल। राइट। तो ये टिक करने के लिए भी बहुत सारा इंटेलिजेंस चाहिए। हम समझ लेते हैं हाँ मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने आप को ऑब्जर्व भी करना चाहिए एवरीडे कि हाँ मैं ये 6 चीज़ों को टिक कर पाया कि आज पूरे दिन के एक्टिविटीज में कितना टाइम मैंने अपने लिए निकाला आज और कितना टाइम कृष्ण के लिए निकाला। राइट। तो ये देखना चाहिए कितनी बार मैंने अनुकूल चीजों को एक्सेप्ट किया, कितनी बार मैंने प्रतिकूल को भी एक्सेप्ट कर लिया रिजेक्ट करने के बजाय। पता है मुझे ये भक्ति के लिए अच्छा नहीं है फिर भी कर लिया मैंने। राइट। तो आपका ये चेकलिस्ट है ना, अगर रोज चलता रहा प्रॉपरली तो एक ना एक दिन आप समझ जाओगे। इनफैक्ट आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब आप इतना बिजी हो जाओगे कृष्ण के लिए कि आपको ये चेकलिस्ट का चेक करने का भी टाइम नहीं रहेगा। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं समर्पित हूँ या नहीं हूँ, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। वो क्वेश्चन करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, एंड स्टिल इसमें भी मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ ना कि मैं समर्पित हूँ या नहीं हूँ। राइट। तो इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले मुझे सेवा करनी है। तो यू विल बी लाइक दैट। जैसे प्रभुपाद जी हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज जी हैं, जो परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, जो इस्कॉन के बड़े बड़े गुरु होते हैं, बड़े बड़े वैष्णव होते हैं, इतना सरेंडर होता है उनका, मतलब आर या पार कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। राइट। तो वो लेवल को बोलते हैं हम पूर्ण समर्पित। राइट। जैसे परीक्षित महाराज जी को श्राप लगा था 7 दिन में 7 रात में आपकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने बाकी कुछ नहीं सोचा, सिर्फ यही सोचा कि शायद यही कृष्ण का प्लान है मुझे यहाँ से मुक्त करने का, तो लेट मी गेट एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस बाय लिजनिंग श्रीमद् भागवतम। तो उस टाइम पे वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे थे। राइट। वो केवल कृष्ण के बारे में प्रश्न रहते थे। राइट। ऐसे पूरे आप भागवतम देखोगे तो कृष्ण के, मतलब परीक्षित महाराज ये नहीं बोल रहे कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, या फिर यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं कितना अच्छा राजा था, कितना भक्ति करता था, मेरे को ही क्यों ऐसा श्राप मिलना था, ये श्रृंगी को ऐसा क्यों, ये सरफिरा ब्राह्मण है, ऐसे क्यों मेरे को श्राप दे दिया, ऐसा वाला कोई वर्ड आपको दिखेगा ही नहीं। वो केवल यही बोलते रहेंगे कि मुझे उसके बारे में बताओ। सुखदेव गोस्वामी ऐसा कोई वर्ड बोलते हैं और वहां पे उनको क्वेश्चन आ जाता है। जैसे बोलते हैं कि पूरा जेनोलॉजी बताते रहते हैं, और वो बोलते हैं कि उस युग में उस टाइम पे
हरि आते हैं, भगवान का नाम हरि होता है, और ये वही हरि है जिसने गजेंद्र नामक हाथी को मुक्ति दिलाई। और फिर आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर परीक्षित महाराज बोलते, एक मिनट एक मिनट, ये गजेंद्र हाथी है, एक्चुअली आपने तो बोला था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र सिर्फ इंसान ही तोड़ सकता है, तो ये हाथी को मुक्ति कैसे मिल गई, और एक हाथी के लिए भगवान आए, ये कैसे हो सकता है, आप मुझे बताओ इसके बारे में और थोड़ा बताओ। राइट, तो इतना इंटरेस्टेड थे, मतलब वो ये नहीं सोच रहे कि चलो यार 7 दिन में मरना ही है तो फिर यार डिटेल में जानकर कर भी लेंगे क्या। राइट, तो ये वाला मूड नहीं था उनका, था कि यार कितना अद्भुत विषय है, तो मुझे और कुछ जानना है और कुछ जानना है, तो जिज्ञासा उनकी बढ़ती ही गई। राइट, हमारे पास लाइफ टाइम बहुत लंबा है एक्चुअल में, परीक्षित महाराज की तरह हमारे 7 दिन नहीं है। राइट, ज्यादा ही है एटलीस्ट, पता नहीं है बट सोच सकते हैं कि ज्यादा ही है। फिर भी हमारे कोई उत्सुकता नहीं है, कोई उत्कंठा नहीं है कि मुझे भागवतम सुनना है, भागवतम पढ़ना है, भगवान के बारे में सुनना है, सेवा करनी है। राइट, तो जो समर्पित होता है ना 100%, उसको हमेशा यही उत्कंठा रहती है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं बोलते ही रहता हूँ। या यस थैंक यू पूजा सो माता जी, वेलकम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु एक प्रश्न है कि हम्म जैसे भगवान कई लीलाएं करते हैं, हम्म तो उसमें से इसे लीला है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट जो द्रौपदी चीरहरण जो हुआ था, हम्म वो द्रौपदी के कर्म का कुछ जो वो था, या फिर ये भगवान ने कुछ सिखाने के लिए ऐसा लीला हुई थी? मतलब जैसा होता है ना कि आपने पास्ट कर्मा कुछ किया तो आप अभी उसका आपको ये है, तो ये वैसा कुछ था, या फिर ये भगवान ने कुछ हम्म सिखाने के लिए ये लीला करी कि मतलब ऐसा ऐसा होगा, या जो भी है whatever। या हरे कृष्णा प्रभु। तो एक्चुअली कुछ लीलाओं का बैकग्राउंड होता है, बट कुछ लीलाओं का बैकग्राउंड हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करके या फिर डिस्क्रिप्टिवली हमें उसका पूरा वृत्तांत ऐसा बताया नहीं जाता है। तो मैंने तो कभी सुना नहीं है कि द्रौपदी का पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, उसके कर्म के हिसाब से ऐसा हुआ है, ये तो मैंने सुना नहीं। मे भी किसी और ने सुना होगा, किसी और को पता है तो वो बता सकते हैं। बट थिंक कि कुछ लीलाएं कर्म से ऊपर होती हैं। मतलब जैसे इंद्रद्युम्न महाराज जो गजेंद्र बने थे, राइट, उनके कर्म के हिसाब से, पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से उनको एक गजेंद्र का एनिमल लाइफ लेना ऐसा नहीं था। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि एक बार जो प्रसाद खा लेता है उसको एनिमल लाइफ मिलता ही नहीं है। राइट, वो कभी ऐसे पशु या पक्षी नहीं बनेगा, वो केवल मानव ही बनेगा, या फिर उससे ऊपर के स्तर पर जाएगा, या फिर वो एकदम भगवत धाम जाएगा। तो उस लेवल का ही अपग्रेडेशन होता है, लेकिन डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो एक एनिमल बनना, हाथी बनना, तो वो तो जनरली संभव नहीं है। लेकिन कृष्ण क्या करना चाहते थे, उस प्रोसेस को, इंद्रद्युम्न महाराज को भगवत धाम बुलाने का प्रोसेस को फास्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये लीला रचा कि देखो वो अगस्त्य मुनि आएंगे, वो श्राप देंगे, उसकी वजह से ये यहाँ पे ऐसे हाथी बनेंगे, फिर ये सीन हो जाएगा, फिर मैं आके उनको मुक्ति दे दूंगा एंड ही कैन कम बैक टू मी वेरी फास्ट। सो कुछ लीलाएं जो भक्तों के साथ करते हैं उसमें कर्मा का बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट होता है, मैक्सिमम ये भगवान का रचाया हुआ लीला रहता है। राइट, बट कुछ में हो सकता है कुछ भक्त होते हैं जो उतने उच्च स्तर के नहीं होते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो कर्मा के हिसाब से कुछ चीजें होती हैं, एंड देन ही विल ऑल्सो इंटरवीन। जैसे धृतराष्ट्र के साथ जो हुआ था, उनके 100 पुत्रों का मरना, राइट, तो वो उसका एक पास्ट हिस्ट्री है। राइट, तो अजामिला का भी एक पास्ट हिस्ट्री है। तो ऐसे कुछ लोगों का पास्ट हिस्ट्री है जो हमको बताते हैं। अगर भक्ति के लिए वो इम्पोर्टेंट है तो वो डिस्क्रिप्शन आता है। जनरली हम जो पढ़ते हैं शास्त्र, इम्पोर्टेंटली हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत मेन है। मतलब ईशोपनिषद और उपदेशामृत ये भी है। तो ये सारे मेन मेन जो भक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, यही शास्त्र हमको मेनली पढ़ने के लिए दिए हैं। और उसमें सारे स्टोरीज नहीं आते हैं। राइट, बाद में जब हम ये पढ़ना कंप्लीट करेंगे, हमारे पास टाइम है, इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे और भी होते हैं ग्रंथ, तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। तो कुछ डिस्क्रिप्शंस बाकी और अन्य ग्रंथों में होते हैं। तो जो बहुत वरिष्ठ वैष्णव होते हैं उनके जब लेक्चर सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि जैसे मैं परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के
लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने गर्ग संहिता से कुछ क्लासेस लिए हैं, तो गर्ग संहिता उन्होंने पढ़ी है, उनके पास है, तो उससे पता चलता है कि एक्चुअली ये जो कंस था, इसके प्रीवियस लाइफ में इसका नाम था कालिनेमी, और वो बहुत सारा शक्तिशाली था ऐसे, और गोवर्धन कहाँ से आए, राइट। तो फिर ये सारी चीजें जो है अन्य ग्रंथ में होती हैं। तो ऐसे ही द्रौपदी के बारे में कोई पास्ट हिस्ट्री किसी अन्य ग्रंथ में है लिखा हुआ, ऐसा तो नहीं पता प्रभु है। जी मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, आपको पता है प्रभु? हाँ मुझे पता है। हाँ, वेरी नाइस, बोलिए प्रभु। ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था, वो कहानी मैं आपको बता रहा हाँ हाँ, कि बोलिए। जैसे पूर्व जन्म में क्या हुआ था, वैसे तो भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके बीच जो भी आदान प्रदान होता है या जो भी दिव्य लीलाएं होती है वो तो वास्तव में योग माया का सब खेल है। लेकिन अगर पूर्व जन्म की अगर बात की जाए तो एक कथा है, जिस कथा में ऐसा है कि अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि द्रौपदी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थी। तो जब गंगा स्नान के लिए जब वो जा रही थी तो रास्ते में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि एक कोई संत महात्मा थे, मतलब कोई साधु थे, वो स्नान कर रहे थे। और स्नान कर रहे थे तो उनका जो वस्त्र जो था, अंग वस्त्र, उसको उन्होंने मतलब गंगा नदी के किनारे में रख दिया, ठीक है। तो ये देख करके द्रौपदी के मन में, जैसे एक होता है ना कि किशोर एज होता है, किशोरी एज होता है, तो एक शरारत करने का, नौटीपन का वो आया उनके मन में, शरारत करने का एक विचार आया। अच्छा। हाँ, तो वो शरारत करने का जो विचार आया उसके बाद उन्होंने अपनी सखियों के साथ मिल करके उस साधु के अंग वस्त्र को कहीं पर छुपा दिया, ठीक है। अच्छा। और फिर जाकर के वो किसी दूसरे घाट पर स्नान के लिए चली गई। अच्छा। हाँ, जब वो मतलब स्नान करने के बाद जब वो आई तो सखियों के साथ बहुत ज्यादा वो मतलब मस्ती के मूड में वो हंसते हुए, मतलब एक जो आमोद प्रमोद की जो स्थिति होती है, जो आपसी जो आदान प्रदान, जो दो का जब फ्रीक्वेंसी मैच होता है, तो वो आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी जो है अपने मन चली गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जो साधु महाराज थे, गंगा स्नान करने के बाद जो है जब वो बाहर निकले तो वहां पर उन्होंने गंगा तट पर देखा ही नहीं कि उनका कपड़ा है। तो इधर उधर वो खोजने लगे। जब वो खोजने लगे, जब उनको कपड़ा नहीं मिला, तब जब वो क्रोधित हो गए, क्रोधित हो करके उन्होंने श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और उसके साथ भी ऐसा होगा, और मेरे वस्त्र जो है वो हरण किए हैं, उसे समाज के साथ सामने जो है लज्जित होना पड़ेगा और उसके यही होगा। वैसे तो ये है पूर्व जन्म की बात। और जहां तक द्रौपदी महारानी की बात है तो वो तो अग्नि कन्या थी, भगवान से उन्हें कल्याणी भी बोलते थे, और महाभारत में भी इसका कई जगह कल्याणी नाम संबोधित किया। तो वैसे तो ये योग माया का सब है। यादवों का जो गुजरात में जो द्वारका में जो भी हुआ, जो भी यादवों का जो विध्वंस हुआ, वो सब वो तो सब माया का है। लेकिन अगर पूर्व जन्म की बात करें तो एक लीला ही सही, तो ये घटना द्रौपदी के साथ हो चुकी। यही एक वेरी नाइस प्रभु। अच्छा, कुछ अच्छा सा नया से कुछ सीखने को मिला जो कभी नहीं सुना हमने। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हम एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद में। Two more questions in the chat box, Prabhu. अच्छा, is it? Yes, Prabhu. I've answered, I think. Please. Prabhu, like one question is regarding Ekadashi that Biren Das Prabhu has asked. That is it today or tomorrow? Tomorrow. कल है प्रभु एकादशी। तो वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से हैदराबाद के लोकेशन के लिए तो कल है। आप सब एक काम कर सकते हैं, वैष्णव कैलेंडर एक ऐप होता है, आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए, आपका लोकेशन सेट कर लीजिए, उसमें डेट्स आ जाएंगे आपका, तो फिर उसके हिसाब से आप फॉलो हो सकते हो वैष्णव कैलेंडर। कुछ लोग होते हैं जो आज एकादशी करते हैं, लेकिन वैष्णव के हिसाब से जिस सनराइज के टाइम पे एकादशी होता है, तो व्हेनेवर एकादशी मतलब सनराइज
जिस दिन होता है उसमें अगर एकादशी होता है तो वो हम फॉलो करते हैं। जैसे अभी आज सनराइज के बाद में एंटर हुआ एकादशी तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन वैष्णव कैलेंडर में ऐसे बोलते हैं कि सनराइज जब हुआ था तब भी एकादशी चल रही है तो उस दिन को हम एकादशी मानते हैं। इसलिए हमारे सिस्टम में जनरली द नेक्स्ट डे विल बी एकादशी, यानी कुछ लोग आज कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट डे ही होता है। बट ये हमेशा ऐसा ही नहीं होता है हार्ड एंड फास्ट रूल, वो लोकेशन के हिसाब से सनराइज कभी कभी अलग टाइम पे भी होता है। इसलिए वैष्णव कैलेंडर आप ऐप डाल लीजिए, उसमें क्लियरली लिखा होगा कब वैष्णव सॉरी कब एकादशी का टाइम है शुरू करने का, कब द्वादशी का पारायण कर रहा है, वो भी सब लिखा हुआ है। ओके, सो एज पर टुडेस सॉरी दिस एकादशी टुमारो इज एकादशी गुरु तीन एकादशी। प्रभु जी आई हैव अ डाउट, क्या माला जप करने के लिए, हाँ मैंने आंसर कर दिया, एनी टाइम इज फाइन प्रभु। उमर यादव प्रभु, उमा यादव माता जी आई थिंक, तो कभी भी कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः। तो नियमितः स्मरणेन कालः, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है भगवान को याद करने का या फिर जप करने का, किसी भी टाइम कर सकते हो। बट द बेस्ट पार्ट इज सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हो तो अच्छा टाइम होता है, अच्छे जप भी होता है और लोग डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं उस टाइम पे, तो वो अच्छा टाइम है। बट अगर उस टाइम पे अभी नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे से जब भी हो रहा है तब कीजिए, बट ट्राई टू मेक अ स्टैंडर्ड कि सुबह होने के लिए। ठीक है, हरे नेक्स्ट। कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली हरे मैंने ही कृष्ण। क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, जैसे सुबह अभी आपके जूम लिंक के द्वारा हम जाप कर रहे हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि सुबह ही नहा कर शुरू करना है कि जैसे फ्रेश होकर तुरंत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कत हो रही है मुझे इसे। आपको जो कन्वीनियंट है वो वैसे कर लीजिए। जैसे आप नहा के बैठोगे जब करने के लिए तो नींद आने के चांसेस कम रहते हैं। ओके। अदरवाइज आप जल्दी नॉर्मल फ्रेशअप होके कंफर्टेबल होके आप कर लो, अगर स्नान करके पूरा करने में लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं है, इवन आप फेस वॉश करके बैठ जाइए, दैट इज फाइन। ओके, क्योंकि पॉइंट इज दिक्कत नींद नहीं आना मैं चाहिए। कर नहीं पा रही हूँ चलेगा चलेगा, कभी कभी ठंड का मौसम भी स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे भी बहुत कम होता है, मतलब दिक्कत होती है, जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड होती है, कि तो फिर जैसे दैट इज हमारे फाइन। यहाँ ना, जैसे घर के काम जैसे झाड़ू पोछा करने के बाद नहाते हैं ना, तो हाँ इसीलिए वो चलेगा काम होता नहीं है, तो इसलिए मैं नहा नहीं पाती सुबह जल्दी। चलेगा चलेगा, अभी के लिए आप ऐसे कंटिन्यू कीजिए। कुछ दिनों बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं नहा के ही बैठती हूँ वही अच्छा लग रहा है तो ऐसा भी आप चेंज कर सकते हो। दिस इज नॉट समथिंग, ऐसा कोई अपराध नहीं है और किसी के ऊपर ये फोर्स करने लायक चीज भी नहीं है, क्योंकि जैसे तैसे हमको भक्ति में आगे बढ़ना है और धीरे धीरे से स्टैंडर्ड्स को रीच होना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जीवन भर ऐसे ही कीजिए, बट ये है नहीं कि नहीं, अभी आप अभी शुरुआत स्टार्ट कर रहे हुआ हो। है, 1 वीक हो रहा है बस। हाँ बस, तो शुरुआत कर रहे हो तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। बिंदु माता जी बोल रही परीक्षित महाराज डजंट बिलोंग टू कलयुगा एंड वाज इजी टू सरेंडर, बट प्रेजेंट कलयुगा एंड गैजेट युगा इट इज मच डिफिकल्ट टू सरेंडर टू लॉर्ड। देखो दुर्योधन भी द्वापर युग में था, हिरण्यकश्यपु भी सत्य युग में था, तो अगर इतना इजी था तो वो लोग क्यों नहीं किए सरेंडर, राइट? तो बहुत सारे लोगों ने सत्य युग में भी सरेंडर नहीं किया, त्रेता युग में भी सरेंडर नहीं किया, द्वापर युग में भी सरेंडर नहीं किया, और वो लोग ही हैं जो आज क्लास में बैठे हैं, राइट? तो हमको इजी टाइम था, तो तो अभी भी आप बोलोगे मुश्किल है तो फिर हम फिर से जाएंगे, फिर से एक युग। ऐसे बहुत बार आ चुके हैं हम, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि हम ये कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं, बहुत बार हो चुका है ऐसा, और हम हर हमेशा यही बोलते हैं कि हाँ मुश्किल है मुश्किल है। सो इट इज नॉट इजी, नो वन सेड इजी। एक बार इंद्रद्युम्न महाराज, प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल है, उनका नाम है परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज, तो वो पूरा दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके बहुत मेहनत करके प्रचार करके आए शाम को। तो फिर प्रभुपाद जी ने पूछा कि हाउ वाज द डे, फिर इंद्रद्युम्न महाराज बोलने लगे प्रभुपाद इट इज वेरी डिफिकल्ट पीपल टू कन्विंस देम अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड दिस प्रीचिंग। तो प्रभुपाद ने तुरंत बोला व्हेन डिड आई टेल यू दैट इट इज इजी। तो प्रभुपाद जी ने इजी प्रोसेस बोला है, बट सब कुछ इजी नहीं बोला है। अगर आप ध्यान योगा, अष्टांग योगा,
ये सब प्रोसेस देख लोगे तो उसके हिसाब से ये इजी प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी मुश्किलें होंगी। ओके, कंपैरेटिवली इट इज इजी बट इट इज नॉट ऑल इजी स्टिल। ओके, इजीली कृष्ण मिल जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा यार? इजीली आईआईटी में सीट नहीं मिलता तुम लोगों को, आईएएस नहीं बन पाते हो, यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हो, इधर डायरेक्ट हम गोलोक चाहिए हमको, इजी में नहीं होगा, मुश्किल होगा। और हमारे बहुत सारे गौड़ी वैष्णव आचार्य, जैसे मैंने आंसर दिया था, वो सारे कलयुग से ही है, राइट? तो हो रहे कितने लोग हैं इस्कॉन में, हम देख सकते हैं। इस्कॉन में क्या, श्री वैष्णव संप्रदाय में देख लो आप, बाकी और संप्रदाय में देख लो, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, और वो सब कलयुग से ही है, राइट? तो योगा इज नॉट अ डिटरमाइनिंग फैक्टर। मुचुकुंदा, मुचुकुंदा कहाँ पे है पता नहीं माता जी। Yes, any other questions? Tanupriya Mataji, you saw and I couldn't see. No, Prabhu, that's all. अच्छा, या इसका वीडियो अपलोड होता है या नहीं ये सब? या इसका मैं कर दूंगा प्रभु, अभी थोड़ा आई थिंक आधा घंटा लगेगा इसको जूम में आने के लिए। कौन से चैनल में है? मैं जो लिंक शेयर करूंगा ना प्रभु आपको मतलब ग्रुप में, अच्छा, तो उसको आप क्लिक करते हो तो गौरांगा वाणी चैनल पे वो लेके जाता है, तो वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वो तो जो मतलब पिछले वीक में जो हाँ, हुआ। उसमें उसी में है। अच्छा, एक्चुअली मैं पहले अपने पर्सनल चैनल पे करता था, बाद में मुझे प्रभु जी ने बोला कि पर्सनल चैनल पे मत करो, ऐसे ग्रुप में करो ताकि तो बाकी सारे उसमें भी इसमें। प्लेलिस्ट का क्या नाम होगा? उसमें प्लेलिस्ट का क्या, प्लेलिस्ट मैंने अभी बनाया नहीं है प्रभु, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं इसका प्लेलिस्ट का ही लिंक शेयर कर देता हूँ आपको। अच्छा, ठीक, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ, मैं कर देता हूँ आपको, या आपको, या फिर ग्रुप में करूंगा। अगर आपने ग्रुप में नहीं ढूंढ पाए तो आप मुझे एक बार पर्सनली रिमाइंड कीजिए, मैं आपको पर्सनली भी भेजूंगा। ठीक है, या ओके, fine. So if all questions are done, so we can just see. Hare Krishna Prabhu ji, can I just short can I say something? Yes, sure Mataji. प्रभु जी, कई बार जब जैसे हम कोई भी गुरु महाराज जब श्लोकास बोलते हैं या हम कभी भी कुछ संस्कृत के श्लोक सुनते हैं, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं संस्कृत बोल नहीं पाती हूँ, मुझे तक मतलब मेरे को टंग ट्विस्ट नहीं होता संस्कृत के उसको, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बोल रहा है और मेरे मन में वो सारी चीजें मैं बोल पाती हूँ, मैंने मन में मैं वो सारे श्लोक बोल लेती हूँ, लेकिन जब मैं उच्चारण करने जाती हूँ तो मुझसे नहीं होता। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे रियलाइज कर रही थी, तो मुझे वो याद आया कि हम कभी ना कभी हमने कुछ भक्ति की होगी या किसी वैष्णव का वो आशीर्वाद मिला होगा, तो हम इस लाइन में आए हैं। तो वो बोलते हैं ना कि आपके पास्ट के जो ट्रेस रहते हैं कि आपने शायद कभी ये श्लोक बोले होंगे, इसलिए आप मन में तो बोल पाते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी जो जिह्वा है वो अभी बहुत उतना नहीं, उसने प्रैक्टिस नहीं करी है, इसलिए भौतिक जिह्वा से मैं नहीं बोल पाती हूँ, बट हाँ मैं मन में पूरा वो। तो ये एक छोटा सा रियलाइजेशन हुआ था प्रभु, इफ इट इज राइट रॉन्ग जस्ट गाइड। जैसे कोई व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है ना, जिसको पक्षवात आ जाता है, तो वो मन में तो कुछ एक्टिविटी कर लेता है लेकिन बाहर नहीं आता वो एक्टिविटी, राइट? ही वांट टू मूव हिज हैंड लेग, लेकिन नहीं होता है, राइट? तो वैसे ही जिह्वा को भी कुछ स्पिरिचुअल पक्षवात हो जाता है, जिसकी वजह से वो उच्चार नहीं कर पाता है, राइट? बाकी सब उच्चार कर लेगा, ये गाली वो गाली ये वो बहुत सारी चीजें उच्चार कर लेता है, बट श्लोक नहीं होता उच्चार उससे, राइट? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि द जिह्वा इज अस्वस्थ, इट इज डिसीज्ड, राइट? लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आ जाएगा, राइट? बट एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है कि आपको हो रहा है मन में एटलीस्ट, राइट? मन में भी नहीं होता है कुछ लोगों को, तो दैट इज अ गुड स्टेज। आज मन में हो रहा है, कल जिह्वा पे आ जाएगा, और कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाएगा कि आपके जिह्वा से जो भी शब्द बाहर आएगा वो किसी के हृदय में परिवर्तन लेके आ सकता है, तो इतना भी पावरफुल बन सकता है आपकी जिह्वा। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी जिह्वा ऐसी बन जाए कि आप श्लोक ऐसे बोलो कि सबके दिल में उतर जाए और परिवर्तन हो जाए उनके हृदय का। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम मेरे लिए तो आप कृष्णवाणी के जैसे ही रहते हैं, जैसे अर्जुन को भगवान ने खुद से दिया था,
मैं देखिए मैं आपको सही बताती हूँ, मैं बीच में जब भी ऐसा हूँ और कभी सडनली नहीं ले लेके जैसे आज मैंने क्लास लिया, आप वही पॉइंट भगवान आपके मुंह से वो करते हैं जो जहां मैं अटकी हुई हूँ या जहां मैं फंस गई हूँ। तो लोग बाग क्वेश्चन भी वही, मैंने आपको ये कितने बार बोला है कि जहां मेरा मन अटका रहता है ना, वहां पे मैं उस दिन क्लास ले लेती हूँ और आप मुझे वही आंसर करते हैं कि तो ये आप लोग का आशीर्वाद ही है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहने दो, लेकिन हाँ वो अपन रघुनाथपुरी दास बोलते हैं ना कि नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। Remember Krishna. तो मैं बस वही एक गांठ मार लिया है, मैं कुछ भी रहने दो। आपने बोला था ना कि हम उठे ही कब थे, पतित तो हम शुरू से ही हैं। तो कोई भी सिचुएशन रहने दो, मन Yeah, अगर नहीं भी हुआ तो कोशिश करना है कि करना है, correct. लेकिन नहीं भी हुआ तो कुछ भी करो, बस मैं प्रभु के लिए ही कर रही हूँ, वैसे ही सोच लिया मैंने। Yeah. हरे ये कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि अगर आप नाव में जा रहे हो समंदर में और नाव से अगर पानी में गिर गए, तो अगर प्रॉपरली नाव को पकड़ने में और चढ़ने में टाइम भी लग जाए, बट कुछ ना कुछ पकड़ के तैरना चाहिए, अपने को डूबना नहीं चाहिए। हाथ पैर मारते रहो, अगर कोई कोई ढाल मिल जाए या फिर कोई चकला मिल जाए समवेयर जिसको पकड़ के आप ना डूब कर रह पाओ, राइट, एनीथिंग इज फाइन। सो सिमिलरली कभी कभी भक्ति में ऐसा होता है कि आप पूरे स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर पाते हो। मतलब 6 महीने पहले आप अच्छे से चैंटिंग करते थे, हर क्लास अटेंड करते थे, रोज भागवत पढ़ते थे, लेकिन 6 महीने में जिंदगी में इतना उथल पुथल हो गया कि कैसे वापस जाओ उस स्टैंडर्ड पे, आपको पता नहीं चलेगा। उस टाइम पे क्या करने का, वट एवर इज मिनिमम, जैसे ना तैसे आप स्टार्ट करो। या तो कोई पुरानी क्लास सुन लो, या फिर किसी भक्त से बात कर लो, या फिर एक माला कर लो, किसी ना किसी तरीके से फिर से शुरुआत कर लो विद इन अ क्विक टाइम, राइट। बहुत कम समय में भी आप फिर से उस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाओगे, राइट। तो इट्स ओके, हमारा जीवन ऐसा ही होता है कि कभी कभी इतनी बड़ी लहर आ जाती है, राइट। कभी कभी बहुत बड़ी लहर आती है तो बहुत सारी मछली ऐसे समंदर के किनारे पड़ जाती हैं, राइट। और वो फिर से पानी में जाने के लिए कैसे वो गिड़गिड़ा के धीरे धीरे से आगे जाती हैं, राइट। तो वैसे ही कभी कभी हमारे जीवन में इतना बड़ा लहर आ जाता है ना, कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत कुछ जानने के बावजूद भी, बहुत बार भक्ति करने के बावजूद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। पता नहीं चलता है कि कृष्णा हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं या फिर हमारा कर्मा ऐसा हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। बट हमको उस टाइम पे क्या करना है कि जैसे ना तैसे फिर से मुझे घुसना है पानी में, फिर से मुझे वो पानी से नाव में चढ़ना है। तो ऐसा आपको करना चाहिए। तो ये मत सोचो कि यार इतने दिन नहीं आया, फिर मैं अभी क्लास अटेंड करूंगा तो फिर क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। यू आर बैक। प्रभुपाद जी के शिष्य थे कुछ लोग जो मतलब दीक्षा वीक्षा लेके सब कुछ फॉलो करते थे, और सडनली कुछ हो जाता था तो चले जाते थे, राइट। और 1-2 महीने दिखते नहीं थे, तो फिर से आ जाते थे। तो प्रभुपाद उनको उसी तरीके से वेलकम करते थे जैसे वो पहली बार आए थे, उतने ही खुश होते थे। तो ऐसे एक भक्त था, तो 2-3 बार, क्या फिर मतलब एग्जैक्टली काउंट नहीं पता, बहुत बार ऐसा किया। तो प्रभुपाद जी को बाकी शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद ये बार बार ऐसे कर रहा है, ऐसे जा रहा है आ रहा है, आप क्यों इसे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी बोले कि जा रहा है लेकिन यहीं पे आ रहा है ना, राइट, कहीं और तो नहीं जा रहा है ना, यहीं पे आ रहा है, राइट। तो फिर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सिमिलरली अगर आपके क्लासेस भी छूट जाते हैं बीच में, लेकिन ज्वाइन करो, वी विल ऑलवेज वेलकम यू। हम सब ऐसे ही है, हमको ऐसे पुण्य पुरुष दूध के धुले नहीं है कि हम ऐसे एक बार शुरू करते हैं कभी बंद नहीं किया। सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता है। तो फिर आप यू जस्ट कम बैक, कनेक्ट टू कृष्णा अगेन एंड जस्ट ग्रो फ्रॉम देयर। क्या फर्क पड़ता है पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे क्या होने वाला है, यही फर्क पड़ता है। वेर एवर यू आर, जस्ट बिगिन फ्रॉम देयर। ओके माता जी। यस प्रभु जी, ये मुझे अब इसमें यही सबसे अच्छी बात लगती है अपने ग्रुप में कि कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कि अब आपने ये नहीं किया ना, अब आपने छोड़ दिया ना, अब आप नहीं आ सकते हो। मतलब आप वो एक छूटे से दिखते हो कि अरे अब मुझे नहीं मैं कभी भी ज्वाइन करूं मुझे लगता है कि ये क्लास मेरे ही लिए हुई है, ये क्लास मुझे सबने एक्सेप्ट किया, मेरे क्वेश्चंस वेलकम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब ये नहीं आए ना, इनका क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि ये नहीं आए तो ऐसा कभी नहीं होता। वो एक है, मैं किसी भी उसमें रहूं, मैं हमेशा ये सोचने मैं जब भी अपने क्लास में जाऊंगी ना, मुझे जरूर वो प्यार मिलेगा। वो जो एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं ना, वो है सभी। सो दैट्स रियली राइट। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो नाउ इट्स 9:57। एक छोटा सा कीर्तन है, वो करके मैं क्लास एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसके बाद में एक काउंसलिंग कॉल करना है।
तो या मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। तो ये गाना, ये गीत भक्ति श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने लिखा है। He's inviting us to chant Hare Radha Krishna. Okay. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, शिक्षा दिया सबना दिया फिर छे नीचे गौर निताई, मायार बोशे जाचो भेषे खाचो हूँ बूढ़ो बो भाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, हरि बोल बोलो रे राधा कृष्ण बोल, हरि बोल बोलो रे राधा कृष्ण बोल, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, कृष्ण दास विश्वास करले तो আর দুঃখ নাই, বলবে যাবে ফুলক হবে ঝরবে আঁখি বলি তাই, রাধা কৃষ্ণ बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, हरि बोल बोलो रे जीवे कृष्ण दास, हरि बोल बोलो रे जीवे कृष्ण दास, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, कृष्ण बोलो संगे चलो ए मात्र भिक्षा चाय, सकल विपद भक्ति विनोद बोले जाखो ओ नाम गाय, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, हरि बोल बोलो रे राधा कृष्ण बोल, हरि बोल बोलो रे राधा कृष्ण बोल, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी भी सेम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमेशा चैंट करो राधा कृष्ण। इतना शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ चैतन्य महाप्रभु ने दिया, श्रील प्रभुपाद जी ने दिया, सब कुछ इतना दे रहे हैं, तो फिर अभी भी क्यों माया में पड़ना। चैंट कीजिए और भगवत धाम चले जाइए। ओके, थैंक यू सो मच। बोल हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, समावेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु। Welcome Mataji and Prabhuji. Hare Krishna. Have a nice weekend. Good night. हरे कृष्ण प्रभु जी।